सर सर आप म्यूट पे हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट हो। सुनाई नहीं दे रहा। हेलो सर। चलो ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ओके, म्यूट है नहीं है, डन। ओके चलो ठीक है, हम लोग वापस चलते हैं, नो इश्यू एट ऑल। तो हम लोगों ने शुरुआत की थी बेटा कि जो लीफ वाला जो पोर्शन होता है, नाउ यू आर गेटिंग माय वॉइस, ओके। सो जो लीफ वाला पोर्शन है उसमें एक चीज हमें नोट करनी है कि ये एक वेजिटेटिव पार्ट है ना, वेजिटेटिव पार्ट है। इसका मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस है, ये ग्रीन होता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी भी इस तरह से शूट को ड्रॉ करते हैं तो नोड जो होते हैं, नोड, ये नोड है, तो नोड में बेटा इस तरह से एक लीफ आपको ग्रो होते हुए दिखाई देगा, इट्स अ नॉर्मल थिंग। इसका जो भी ये जो होता है, ये जो एंगल है इसके बीच में, स्टेम और पेटियोल के बीच में, इसको हम लोग एक्साइल कहते हैं, ठीक है। और इस यहाँ पे जो बर्ड डेवलप होता है, यहाँ अगर जो बर्ड डेवलप होता है, इस बर्ड को हम लोग एक्सिलरी बर्ड कहते हैं, ये हमने पढ़ा है। एक्सिलरी बर्ड क्या होता है मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में, ठीक है। तो जो भी एक्सिलरी बर्ड होते हैं, ठीक है, उनसे क्या मिलता है, एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू ए ब्रांच, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड से ब्रांच बनता है। नाउ लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन अ एक्रोपेटल ऑर्डर। अब बेटा ये वाला पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया था, ठीक है। दोनों वर्ड है, एक वर्ड है एक्रोपिटल और एक वर्ड है बेटा बेसिपिटल, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब ये सपोज बेटा ये स्टेम का पार्ट है, यहाँ पे बेटा जो भी सपोज फ्लावर डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, ये फ्लावर देखो ये कल शायद ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो फ्लावर है बेटा ये आज ओपन हो चुके हैं। इसका सिंपल मतलब है कि जो टिप के ऊपर, स्टेम का जो टिप है, वहां पे जो फ्लावर्स आ रहे हैं वो ओल्ड फ्लावर्स है जो टिप के ऊपर है, और जो बेटा न्यू फ्लावर के बर्ड है वो बेटा बेस पे है, they are at the base. So new one, whenever the new one is at the base and the older one is at the tip, है ना। So what it is called as, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बेसिपिटल कहते हैं। This is called as what, the basipital. And now suppose जब भी आप लोगों ने डेफिनेटली बेटा बहुत बार ब्रांचेस देखी होंगी, यहाँ मैं फ्लावर के हिसाब से एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको दिखाई देगा कि ये फ्लावर जो है ओपन हो चुका है, ठीक है। अब ये जो है शायद कल जो है ओपन होगा, ठीक है। और यहाँ पे बेटा छोटे छोटे फ्लोरल बर्ड है, ठीक है, जो बाद में, तो न्यू फ्लोरल बर्ड आर एट द टिप एंड द ओल्डर वन इज एट द बेस। तो इसको, इस अरेंजमेंट को हम लोग एक्रोपिटल अरेंजमेंट कहते हैं। So these are the two different arrangements. One is a basipital arrangement and another one is a acropital arrangement. So whenever the newer one is at the base, it is called as what, the, इसे हम लोग basipital arrangement कहते हैं, ठीक है। Whenever the older one is at the base, it's called as what, the acropital arrangement. तो जब भी लीफ के बारे में हम लोग देखेंगे, जब भी आप कभी किसी भी स्टेम को देखोगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टेम्स में बेटा शूट सिस्टम में यहाँ बड़े लीफ होते हैं इस तरह से,
है ना। फिर ऊपर जो है बेटा छोटे और भी छोटे, मतलब जो न्यूअर है, न्यू वन विल एट द टिप एंड द ओल्डर वन इज एट द बेस। तो ऑब्वियसली है ना, दिस लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड अरेंज्ड इन द एक्रोपिटल ऑर्डर। व्हाट इज एक्रोपिटल ऑर्डर? एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब होता है कि ये क्वेश्चन बेटा इवन केवीपीवाई में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल ऑर्डर। तो acropital order is always simply newer one is at the tip and the older one is at the base. That condition is called as the acropital order. Clear? And basipital order. अब बेटा आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर भी पढ़ा होगा, तो उसमें पेनिसिलियम के बारे में बताया गया है। अगर आप पेनिसिलियम को जानते होंगे तो पेनिसिलियम जो होता है उस पे इस तरह से ब्रांच आती है। इस ब्रांच को हम लोग कोनिडियोफोर कहते हैं, कोनिडियोफोर। और कोनिडियोफोर के ऊपर बेटा इस तरह से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द कोनिडिया चेन। दिस इज कॉल्ड एज द कोनिडिया चेन। इसको हम कोनिडिया चेन कहते हैं। बट जब भी नया कोनिडिया या स्पोर बनना चाहता है तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे बेटा डिवीजन होगा और यहाँ बनता चलेगा। द न्यूअर वन इज ऑलवेज एट द बेस and the older one is at the tip. तो फिर बेटा पेनिसिलियम में जो स्पोर का प्रोडक्शन कैसा है, एक्रोपिटल है कि बेसिपिटल है? हाउ इट इज, है ना? बेसिपिटल। एग्जैक्टली, इट इज अ बेसिपिटल, है ना। तो ये कंसेप्ट है, ये नॉर्मल सा कंसेप्ट है जो हमें समझ में आना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम लीफ को देखते हैं, आपने कभी किसी को ड्राइंग का शौक होगा तो है ना, हम लोग पेड़ वेड़ बनाते, ट्रीज बनाते हैं, तो उसमें ऐसे ही हम लोग करते हैं कि ओल्डर वन, जो ओल्डर ब्रांचेस है बेटा, बड़ा सा कोनिकल ट्री बनाते हैं, तो इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। सो व्हाई दिस इज एन एक्रोपिटल ऑर्डर दैट वी डू इट। यस और नो? आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल, है ना। एक्रोपिटल एज वेल एज द बेसिपिटल। सर मतलब पाइन एक्रोपिटल होते हैं ब्रांचेस के हिसाब से, ठीक है। आप कौन सी चीज को कंसिडर कर रहे हैं? जैसे मैंने यहाँ पे फ्लावर का एग्जांपल लिया, जैसे मैंने यहाँ पे कोनिडिया का एग्जांपल लिया, अब मैं लीफ के बारे में बात कर रहा हूँ। एनीथिंग वी कैन टॉक, मतलब लीफ के बारे में बात करो आप, कौन से पार्ट के बारे में बात कर रहे हो, दैट इज व्हाट द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पाइन में एक्रोपिटल कंडीशन है बट इट इज रिलेटेड टू द ब्रांचेस, ठीक है। एंड सर लीफ, क्या लीफ में लीव्स तो निडल लाइक लीव्स है, उसमें भी वही ऐसा ही अरेंजमेंट होगा, एक्रोपिटल, ठीक है। ओके सर। देन नेक्स्ट, ओके। सो लीफ जो भी हम लोग पढ़ेंगे, तो लीफ इज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। आप आराम से, आपने सबने लीफ देखा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ सिंपल वन। सो लीफ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। 3 मेन पार्ट में बेटा इसको डिवाइड किया गया है। पहला, ये जो पोर्शन होता है जहाँ पे इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इट्स अ बेस, है ना। देन यहाँ पे बेटा उसका स्टॉक होता है और इसके ऊपर बेटा उसका लीफ ब्लेड आता है। तो ये जो बेस होता है ना, इसको हम लोग हाइपोपोडियम कहते हैं। ये जो स्टॉक होता है पेटियोल, इसको हम लोग मिजोपोडियम कहते हैं। और जो बेटा ये ब्लेड होता है, इसको हम लोग एपीपोडियम कहते हैं, ठीक है। तो हाइपो मतलब बिलो, मिजो मतलब मिडल एंड एपी मतलब अबव। दैट्स इट, इट्स अ सिंपल वन, हाइपो, मिजो एंड एपी। तो लीफ बेस जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, द पार्ट ऑफ द लीफ विच इज अटैच्ड टू द स्टेम इज नोन एज अ लीफ बेस। तो जो भी पार्ट बेटा स्टेम को अटैच होता है उसी को मैं लीफ बेस कहता हूँ। इट्स अ सिंपल। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज स्वोलन, ठीक है। तो इस तरह से स्वोलन टाइप का बेटा बेस हमको देखने को मिलता है, द पार्ट ऑफ लीफ, ठीक है। Now, sometimes the base is not swollen or it is a different, जैसे मोनोकॉट प्लांट में होता है, ठीक है। आप अगर ज्वार, बाजरा ऐसे प्लांट्स को देखोगे तो उनके जो लीफ होते हैं वो एक्चुअली उनको पेटियोल भी नहीं होता, ठीक है। तो उनके लीफ डायरेक्टली दे आर, ये देखो आपको देख रहा है यहाँ पे स्वोलन बेस आपको दिखाई देता है, ये स्वोलन है। अब इसको देखो तो ये जो है लीफ ब्लेड है डायरेक्टली, और बेटा यहाँ डायरेक्ट एक लीफ शीथ है जो उसको है ना स्टेम के ऊपर कवर करके रखा हुआ है। सो शीथिंग लीफ बेस फाउंड इन मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं उनके केस में बेटा आपको शीथिंग लीफ बेस देखने को मिलता है। आप लोगों ने माइमोसा पडिका नाम का प्लांट, इसके बारे में सुना होगा, ठीक है। माइमोसा पडिका ये जो प्लांट है, इसको हम लोग
टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, है ना, छुई मुई का पेड़ हिंदी में, लाजाड़ूचे झाड़ मराठी में, ठीक है। सो ये जो पेड़ है इसको अगर आप हाथ लगाओगे तो आपको दिखेगा कि उसके जो भी लीफलेट होते हैं, है ना, लीफलेट क्लोज होते हैं। सो व्हेनेवर वी सी द बेसिस, है ना, तो जब भी हम लोग उसका जो रैचिस होता है और उसके जो बेसिस देखेंगे तो ये जो लीफ होता है, इस लीफ का जो भी बेस है वो स्वोलन होता है। तो दिस टाइप ऑफ द स्वोलन बेस इज कॉल्ड एज व्हाट, द पल्विनस। इसे हम लोग पल्विनस कहते हैं, ठीक है। सो पल्विनस लीफ बेस इज फाउंड इन सम लेग्यूम प्लांट। ये भी लेग्यूम प्लांट होता है ना, जो भी छुई मुई का जो पेड़ है वो भी लेग्यूम प्लांट है। सी सो दी आर व्हाट, द लेग्यूमिनस प्लांट, और उनके केस में स्वोलन लीफ बेस हमें देखने को मिलेगा। इट्स अ स्वोलन लीफ बेस, ठीक है, जिसमें एक्चुअली पल्विनस में उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होगा। इट हैज मोर अमाउंट ऑफ द वाटर। सो देयर इज अ मैकेनिज्म, एंड हाउ, किस तरह से वो लीफ जो है मूवमेंट करते हैं, उसका मूवमेंट का जो मैकेनिज्म है वो भी इसके पल्विनस के वाटर कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सो जब भी हमें मौका मिलेगा उसका ये मैकेनिज्म भी हम लोग पढ़ेंगे। बट फिलहाल इस साल जो चैप्टर में हम लोग ये पढ़ते थे वो चैप्टर ही आपका उड़ा दिया है जो सीबीएसई के सिलेबस में, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है, बट उसको हटा दिया है कंप्लीटली, ठीक है। सो एनीवे विल सी। नाउ देयर इज अदर पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ द लीफ इज व्हाट, द पेटियोल, जिसको हम लोग मेसोपोडियम कहते हैं। अभी जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लीफ का जो बेस होता है, यहाँ पे ये छोटा सा जो पोर्शन होता है इसको मैं स्टिप्यूल कहता हूँ। क्या कहता हूँ इसको? स्टिप्यूल। बट बेटा एवरी लीफ, हर लीफ में स्टिप्यूल होता है क्या? नहीं होता। हर लीफ में स्टिप्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो जिस लीफ में स्टिप्यूल एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग स्टिप्यूलेटेड लीफ कहते हैं, और जिस लीफ में स्टिप्यूल एग्जिस्ट नहीं करता उसे हम लोग एक्स स्टिप्यूलेट लीफ कहते हैं, ठीक है। बट कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, यहाँ पे आपको दो प्लांट नजर आ रहे हैं, ये वाला लीफ देखो और ये वाला लीफ देखो, दो लीफ दिखाई दे रहे हैं। इसमें लीफ में पेटियोल प्रेजेंट है और इसके लीफ में बेटा पेटियोल अब्सेंट है। तो व्हेनेवर यू कैन सी दिस वन, है ना, जब भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि पेटियोल प्रेजेंट है तो ऐसे लीफ को मैं पेटियोलेटेड, है ना, पेटियोलेटेड और स्टॉक लीव्स कहता हूँ, ठीक है, एज नेम एज पेटियोलेट लीव्स। एंड व्हेन पेटियोल और स्टॉक इज absent, the leaf is called as a sessile। तो दो प्रकार के लीफ ऑन द बेसिस ऑफ पेटियोल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। या तो बेटा पेटियोल है, स्टॉक है, या तो पेटियोल नहीं है, ठीक है। और जब भी पेटियोल होता है तो उसे पेटियोलेटेड कहते हैं, और जब पेटियोल नहीं होता है तो उसे मैं सेसाइल लीफ कहता हूँ। इट्स अ सिंपल एंड लॉजिक नॉर्मल पॉइंट, ठीक है। ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है हमारा, पक्का। आगे बढ़ते हैं। अभी इन इकोर्निया पेटियोल स्वेल्स अप एंड इन सिट्रस इट इज विंग्ड, ठीक है। तो इकोर्निया जैसे प्लांट है, इकोर्निया जो कि वाटर हाइड्रोफाइट है, वाटर हाइसिंथ जिसको हम लोगों ने कहा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये लीफ ब्लेड हमें दिखाई दे रहा है और उसका जो पेटियोल है इस तरह से स्वोलन है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द केस, सो दिस इज मॉडिफिकेशन, ठीक है। लाइक दिस यू कैन सी हियर, दिस इज आल्सो हियर, ठीक है। या तो यहाँ पे आप देख सकते हो, या तो हम सिट्रस जो प्लांट होता है, इन केस ऑफ द सिट्रस प्लांट, है ना, सिट्रस प्लांट का अगर लीफ हम लोग देखेंगे तो उसका ये लीफ है, उसका ब्लेड लैमिना ये है, और बेटा यहाँ पे वो स्टेम को अटैच्ड है, तो ये उसका पेटियोल है। तो दिस मच पेटियोल, यहाँ पे उसको इस तरह से बेटा छोटा सा ऐसा लगता है कि लीफ का आउटग्रोथ है, तो इनको हम लोग कहते हैं विंग्ड पेटियोल। सी, so in citrus it is a winged petiole, clear? So the petiole help hold the blade to the light। उसका काम ही है उसको सपोर्ट करना, उसको एक्सटेंड करना। पेटियोल का काम वही है, टू एक्सटेंड द लीफ ब्लेड टू हो, है ना, एब्जॉर्ब द लाइट। तो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए वो मदद करेगा। नाउ लॉन्ग थीन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउज लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड। हवा में बेटा उसको थोड़ा सा फ्लटर होना पड़ता है। Now what is the need of this fluttering? ठीक है, thereby cooling the leaf। तो वो क्या करता है, लीफ का कूलिंग करता है, ठीक है, एंड ब्रिंगिंग द फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। लीफ का मेन फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज, उसके ऊपर स्टोमेटा होते हैं, और बेटा ये जो फ्लटरिंग करने की वजह से, है ना, वो मतलब लीफ जो है
नॉर्मली बेटा अपने, है ना, थोड़ी सी भी हवा चली तो वो थोड़े से ऐसे शेक होते हैं, फ्लटर होते हैं, और उसके वजह से उसको फ्रेश एयर मिलती है। दैट इज व्हाट द सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसके दो मेन फंक्शन है, एक इसका बेटा एक्सटेंड करके रखना, होल्ड करके रखना, एक्सपोज करके रखना लीफ को, पेटियोल का ये फंक्शन है। दूसरा एक फंक्शन है दैट इज व्हाट द फ्लटरिंग ऑफ द लीफ फॉर कूलिंग, और वी कैन से and for getting the more fresh air. See, this is very very simple. Now the third part is what the leaf blade, या इसी को हम लोग कहते हैं एपीपोडियम, है ना। तीन पार्ट बोले मैंने, एक कौन सा था, हाइपोपोडियम, फिर मिजोपोडियम, अब है बेटा एपीपोडियम। It is a broad and flattened part of leaf, ये broad है and flattened part है लीफ का, ठीक है, जो मेन पार्ट है लीफ का, यहीं पे फोटोसिंथेसिस होगा। सो इट्स मेन फंक्शंस आर फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। तो इसके ऊपर स्टोमेटा होता है, तो स्टोमेटा के थ्रू बेटा वाटर वेपर का लॉस होता है, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट द ट्रांसपिरेशन। ठीक है, वी राइट हियर इट इज व्हाट द गैसियस एक्सचेंज। इसको हम लोग गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, so normally we have to understand here that कि लीफ ब्लेड के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे होते हैं। मैंने मतलब यहाँ पे जो डायग्राम में आपको दिखाई भी दे रहे हैं, है ना, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लीफ ब्लेड्स आर देयर। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, ओवल है, या दिस इज वेट, है ना, लैंसियोलेट है, या तो एकदम, है ना, लीनियर टाइप है, या निडल शेप्ड है, निडल लाइक लीफ, है ना, जो कि अभी पाइनस में हम लोग देखते हैं, या मे बी, है ना, डायमंड शेप्ड, और लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शेप्स आर देयर। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू दिस मच, बट जस्ट टू टेल यू। ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट। नीडल लाइक होते हैं ना, क्या कैक्टस में नीडल शेप होते हैं? वो तो स्पाइन है, वो तो लीफ ही नहीं है, लीफ इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। ठीक है, ओके, पाइनस में नीडल लाइक लीफ होता है, कैक्टस में लीफ ही नहीं होता, लीफ इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। श्योर, फर्क है इसमें। ओके सर, तो दोनों में फर्क कैसे देखेंगे? वो ग्रीन होता है ना, ग्रीन होता है, नीडल लाइक लीफ इज ग्रीन। सर फिर वो जो स्पाइन ग्रीन नहीं होते, है ना, ग्रीन नहीं होते। ओके, क्या, ओके, हाँ, स्पाइन ग्रीन नहीं होते, स्पाइन बिल्कुल प्रिकिंग वाले होते हैं, सो दे आर नॉट ग्रीन। श्योर, yes. Now types of the leaves are there, lot of different types of the leaves are there. One is what the foliage leaves. Now what is foliage leaves? They are usually green colored leaves. ये normal प्रकार के leaves है जो normally हर पेड़ के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे normal जो leaf होते हैं जिनका function है photosynthesis करना, ऐसी leaf को हम लोग foliage leaf कहते हैं। This type of the leaves are called as what the foliage leaves. ऐसे, है ना, जो भी लीव्स होते हैं उनको हम लोग foliage leaves कहते हैं। It's they are very very normal type of the leaves. Then here कोटिलेडोनरी लीव्स, आपने कभी देखा होगा, आपने शायद, है ना, जर्मिनेटिंग सीड को अगर देखोगे तो ये सीड है, इस सीड से बेटा, सीड के अंदर डाइकोट कंडीशन होती है, डाइकोटिलेडॉन है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये कोटिलेडॉन हमें दिखाई देता है। तो देखो ये जो आपको बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन वाला, ठीक है, ये पहला लीफ है उसका, जो बाद में, है ना, सूख जाता है और बाद में नॉन फंक्शनल हो जाता है जब उसके ओरिजिनल लीफ, फर्स्ट लीफ वहां पे ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जब फोलिएज लीव्स आ जाएंगे, नॉर्मल लीव्स आ जाएंगे, तो फिर बेटा कोटिलेडॉन से बनने वाले जो लीफ थे वो चले जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। सो these leaves are come out during germination and help in the nutrition. कब तक? until the first leaf is not formed. फॉर एग्जाम्पल टैमेरिन। ठीक है, तो टैमेरिन के केस में, मतलब डाइकॉट प्लांट के केस में, आपको ऐसे लीफ, है ना, जो कोटिलेडॉन से बनते हैं वो देखने को मिलेंगे। देन द थर्ड वन इज द स्केल लीव्स। अभी हमने जब भी राइजोम के बारे में पढ़ा तो मैंने स्केल लीव्स के बारे में आपको बताया, ये ग्रीन नहीं होते, बहुत पतले होते हैं। ठीक है, तो सच लीव्स आर यूजुअली ड्राई, membrane like, बहुत पतले, membrane like, and they cannot perform photosynthesis because they are not green, क्योंकि वो even underground part होते हैं, वहां पे वो leaves आते हैं। तो ऐसे leaves को बेटा हम लोग scale leaves कहते हैं। For example ginger,
ओके, सो इट्स अ सिंपल वन. नाउ हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अभी बेटा हमें ज्यादा देखना पड़ेगा. ब्रैक्ट्स क्या होता है? ब्रैक्ट्स आर द लीव्स व्हिच कंटेन फ्लावर्स इन देयर एक्साइल. अब आपने बहुत सारे फ्लावर देखे होंगे. व्हेन यू सी द फ्लावर, तो जब भी फ्लावर अराइज होता है, व्हेन द फ्लावर यू विल सी लाइक दिस वन, तो यहाँ पे आपको इस तरह से उसके ग्रीन सेपल नजर आते हैं और यहाँ पे बेटा उसके पेटल्स नजर आते हैं. दिस इज द फ्लावर. बट जहां बेटा जिस ब्रांच से फ्लावर आ रहा है वहां पे उसके बेस में यहाँ बड़ा सा बेटा लीव जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. ठीक है, उसका एक्चुअली प्रोटेक्टिव फंक्शन है, या तो वो खुद कभी कभी कलरफुल हो जाता है. ठीक है, सो इसको हम लोग कहते हैं ब्रैक्ट. सो ब्रैक्ट आर द लीव्स व्हिच कंटेन फ्लावर्स इन द एक्साइल. एग्जांपल चाइना रोज. ठीक है, तो उसका जो एक्सिल है, एक्सिल पार्ट है, वहां पे लीव जैसा स्ट्रक्चर होगा, उसे हम लोग ब्रैक्ट कहते हैं. Then there is another modification. These are a leaf-like structure found on pedicel. Pedicel मतलब क्या? ये ठीक है, जो फ्लावर का स्टॉक होता है उसे हम लोग पेडिसेल कहते हैं, है ना. लीफ के स्टॉक को हम लोग पेटियोल कहते हैं. पेटियोल, पेडिसेल. तो ये जो पेट है ना, यहाँ पे अगर फ्लावर के पेडिसेल के ऊपर, पेडिसेल क्या होता है? पेडिसेल ये फ्लावर का जो भी स्टॉक होता है, फ्लावर आपने देखे होंगे, ये जो बेटा ये फ्लावर का जो स्टॉक है बेटा, वो जो चीज है उसको हम लोग पेडिसेल कहते हैं. ठीक है, तो सम टाइम पेडिसेल के ऊपर बेटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है इस तरह से. नॉट एट द बेस, बेस पे है तो ब्रैक्ट है, बट above, if on the pedicel, if there is a leaf like structure, this type of the structure, and then it is called as what? The bracteoles. इनको हम लोग ब्रैक्टियोल कहते हैं. इट्स अ सिंपल वन, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग. ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चरली देखना चाहे तो ये स्ट्रक्चर है हमारे सामने. इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो पोर्शन है एंटायरली बेटा फ्लावर है. एंथर एंड पेटल एंड सेपल एंड ऑल थिंग्स आर देयर, एंड दिस इज अ पेडिसेल. जो फ्लावर का स्टैक होता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा पेडिसेल. नाउ अगर लीफ के पेडिसेल के बेस पे अगर बेटा कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो तो उसे हम लोग कहते हैं ब्रैक्ट, है ना. और कभी अगर पेडिसेल के ऊपर अगर हमें देखने को मिले बेटा, उसे हम लोग कहते हैं ब्रैक्टियोल. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रैक्ट एंड द ब्रैक्टियोल. सेम थिंग इज हियर. ये लीफ है, इसको हम लोग कहते हैं पेटियोल. ये है लीफ. अगर बेटा लीफ का जो बेस है, पेटियोल के बेस में अगर हमें इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो उसे हम लोग कहते हैं स्टिप्यूल. सी दिस इज, है ना, ये चीजें देखने को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये सिंपल, हाँ बोलो सर. एक्साइल क्या होता है आप बता सकते हो एक बार? एक्साइल मतलब ये ब्रांच है, ये ब्रांच के ऊपर लीफ आया तो लीफ का जो भी बेटा ऐसे कॉर्नर होगा जहाँ पे एक्सिस हमें बनता हुआ दिखाई देता है, एक पर्टिकुलर कोन, है ना, एंगल देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? द एक्साइल. ठीक है, हम लोग ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. एक्सिस ये वर्ड से बेटा ये आया है, दिस इज व्हाट द वर्ड. सी, है ना. सो आपने, यस सर, बिल्कुल सिंपल है ये, थैंक यू है ना. सो नॉर्मल पॉइंट है, कोई बड़ी बात नहीं. श्योर. तो जब भी हम लोग देखेंगे तो ये बेटा इस तरह, इस एक्सिस को अगर हम लोग आप ब्रांच कंसीडर करते हो और इस एक्सिस को आप पेटियोल और लीफ कंसीडर करते हो, दिस इज एक्साइल. दिस वन इज एक्साइल. जहां पे जो भी आएगा उसको मैं एक्सियल बर्ड बोलता हूँ. इट्स अ नॉर्मल वन. श्योर. नेक्स्ट, नाउ देयर आर सम लीव्स. अभी बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको प्लांट किंगडम ये चैप्टर पढ़ाया और उसमें एक बहुत अच्छी बात आपको पहले से बता के रखी, वो बेसिक था. और मैंने ये कहा कि ऐसा लीफ, थोड़ा याद करना, ऐसा लीफ जिसके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं उसे मैं क्या कहता हूँ? स्पोरोफिल. बराबर है. मतलब स्पोरेंजिया को बियर करने वाला लीफ बेटा स्पोरोफिल है. अभी अगर बेटा मैं बोलता हूँ कि इसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया है तो मैंने इसको क्या कहा फिर? माइक्रोस्पोरोफिल. अभी माइक्रोस्पोरोफिल क्या प्रोड्यूस करता है? माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर मतलब क्या है? तो पोलन ग्रेन. नाउ दिस इज व्हाट द पॉइंट. अगर पोलन ग्रेन मतलब बेटा माइक्रोस्पोर है तो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने वाले लीफ को मैंने माइक्रोस्पोरोफिल कहा. तो यहाँ पे बेटा एंथर क्या कर रहा है फिर? एंथर भी तो माइक्रोस्पोर ही तो प्रोड्यूस कर रहा है. एंथर भी तो पोलन ही तो प्रोड्यूस कर रहा है. इसका मतलब एंथर एक्चुअली मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल है.
कितने लोगों को क्लिक हुआ रे? ये क्वेश्चन आता है यहाँ, सर समझा। है ना? समझ गया। एक और बार बताता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि एक लीफ है जिसको मैंने माइक्रोस्पोरोफिल कहा। ये माइक्रोस्पोरोफिल जो होते हैं, इसमें होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर, एंड माइक्रोस्पोर ही बेटा क्या बन जाते हैं? पोलन ग्रेन। अब अगर आप फ्लावर में देखोगे तो फ्लावर में पोलन ग्रेन कौन प्रोड्यूस करता है ना? फ्लावर में पोलन ग्रेन कौन प्रोड्यूस करता है? माइक्रोस्पोर से ही उसमें पोलन ग्रेन बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर विल बी प्रोड्यूस बाय द एंथर, है ना? एंथर मतलब सर स्टेमेन। मतलब एंथर मॉडिफाइड लीव्स है। हाँ, एंथर इज अ स्टेमेन। एंटायर जो स्टेमेन है बेटा, एक सिंगल स्टेमेन इज अ मॉडिफाइड लीफ। जैसे, है ना, ये गाइनोशियम जो है फीमेल मेगास्पोरोफिल से बना हुआ है, क्योंकि उसके अंदर मेगास्पोरेंजियम है। ठीक है, इसका मतलब बेटा मेगास्पोरोफिल मॉडिफाइड्स इनटू द फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज अ गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम इज एक्चुअली मॉडिफाइड लीफ। गाइनोशियम्स जो होते हैं, है ना, पिस्टिल, कार्पेल, वो भी मॉडिफाइड लीफ है। मतलब जो भी, क्योंकि एंटायर फ्लावर इज अ कंडेंस्ड शूट। मैं समझाऊंगा आपको ये। तो ये तो समझ में आना चाहिए कि जो भी फ्लावर में पार्ट होते हैं, जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन, कार्पेल्स आर एक्चुअली इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ द लीव्स। ये सारे मॉडिफाइड लीव्स ही तो है, वो लीफ ही है जिन्होंने अलग फंक्शन कंसिडर कर लिया। ठीक है, सो नाउ इट्स अ वेरी वेरी सिंपल। कभी कभी किसी फ्लावर में, है ना, सेपल्स और पेटल्स अलग अलग नहीं होते, ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग पेरियांथ कहते हैं। तो दैट वी विल लर्न इन, है ना, नेक्स्ट थिंग्स। अभी इसमें लिलियासी फैमिली में आपको दिया है। ठीक है, अभी बेटा जो सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें लिलियासी फैमिली को हटा दिया है। उन्होंने सिर्फ फैबेसी फैमिली, एक फैमिली रखी हुई है। 4 फैमिली इसमें से सिर्फ एक फैमिली आपको पढ़ने के लिए रखी है। ठीक है, बहुत ज्यादा उपकार हो गया आपके ऊपर, बट ये तो सिर्फ सीबीएसई के लिए है, हमेशा ये याद रखना। सो नाउ दिस इज फॉर द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि, है ना, तो ये पेरियांथ वगैरह टर्मिनोलॉजीज फिर आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो अभी इसमें टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाद में हम लोग इसको पढ़ेंगे। बट समझने वाला पॉइंट क्या है, फ्लोरल लीव्स का मतलब क्या है कि लीफ ही बेटा मॉडिफाई हो जाता है। इट इज मॉडिफाइड इनटू द पार्ट्स ऑफ द लीव्स। सेपल भी मॉडिफाइड लीव्स है, पेटल्स भी मॉडिफाइड लीव्स है, स्टेमेंस भी और कार्पेल भी, सारी चीजें बेटा मॉडिफाइड लीफ ही होते हैं। सो बी केयरफुल, बी नॉर्मल। श्योर? हाँ बोलो। सर मतलब जो फ्लावर है वो एक तरह से मॉडिफाइड शूट है, कंडेंस्ड शूट है, मॉडिफाइड शूट है वो फ्लावर। ठीक है, मैं समझाऊंगा कैसे वो बनता है, एक शूट से फ्लावर कैसे बनेगा। ठीक है, दैट विल लर्न। सो नाउ हियर ड्यूरेशन ऑफ लीफ के हिसाब से बेटा कुछ और टाइप हमें देखने को मिलते हैं। देयर आर सम टाइप ड्यूरेशन ऑफ लीफ के हिसाब से। ठीक है, मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको एग्जामिनेशन के लिए, केवीपीवाई हो या तो नीट के लिए, कौन सी चीजें याद रखनी है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ लीफ के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो, है ना, कुछ लीव्स होते हैं जिनको हम लोग परसिस्टेंट कहते हैं। परसिस्टेंट मतलब एवरग्रीन। अब ऐसे प्लांट आपको, जैसे पाइनस का ट्री है, उसमें जो भी लीफ होते हैं वो परसिस्टेंट है। Leaves of such plants are found in all season and do not shade combinedly. मतलब ये पूरा पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है। अब कुछ बच्चों को लगता है कि एवरग्रीन का मतलब है कि इसके लीफ कभी बेटा नीचे गिरते ही नहीं जमीन के ऊपर। सो इट इज नॉट लाइक दैट। जो लीफ की एज हो गई, उम्र हो गई, है ना, जो ओल्ड हो गया वो नीचे गिरेगा, वो सूख जाएगा। बट बेटा पूरे पेड़ के सारे लीफ एक साथ कभी नहीं गिरते। ठीक है, so this type of the one thing we have to understand। मतलब ऐसे पेड़ हैं जिनके एक हाथ 2 लीफ गिरेगा बट एंटायर प्लांट इज ऑलवेज ग्रीन। सो मैं कहता हूं परसिस्टेंट लीफ। तो वो किसी भी सीजन में, फॉल भी आया तो भी, दे डू नॉट शेड। द शेडिंग ऑफ लीफ इज नॉट कंबाइंडली हैपनिंग। इंडिविजुअल शेडिंग कैन बी पॉसिबल, इंडिविजुअल लीफ कैन शेड ऑन, दैट इज व्हाट द पॉइंट। So there are some example, that is a pine, सराका। सराका इंडिका मतलब अशोक का जो पेड़ होता है वो,
डेट पाम आपने देखा होगा, ठीक है, खजूर जिसको हम लोग कहते हैं। तो हाँ ये सर। जो पेड़ होते हैं खजूर जिसे हम लोग कहते हैं, डेट पाम मतलब खजूर। सो पाइन, सराका इंडिका एंड डेट पाम, ये जो प्लांट है इनके ये जो है ना ऑब्वियसली परसिस्टेंट लीफ इनमें पाए जाते हैं। अभी हाँ। डेसिडियस मतलब जिनकी पतझड़ होती है, फॉल आएगा तो दे विल शेड ऑल द लीव्स एट वंस। ऑल लीव्स ऑफ सच प्लांट शेड एट द सेम टाइम। जैसे कि नीम का पेड़ है, कड़ू नीम जिसको हम लोग कहते हैं, एजाडिरेक्टा, ठीक है, या फीकस का है, जैसे कि टीक होता है, सागवान जिसको लकड़ी आती है, वो जो पेड़ होता है। तो ऐसे पेड़ जो है वो डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट का ही मतलब है कि वहां पे जैसे ही बेटा गर्मी जो होती है आएगी तो उससे पहले सारे लीव्स जो है बेटा पूरे झड़ जाएंगे, क्योंकि वो पानी को बचा के रखना चाहते हैं। लीफ ज्यादा रहेगा तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा और गर्मी में ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। So that is what the point. So deciduous is a difference. All leaf combinedly fell down, all leaves combinedly shed, and that's it called as what the deciduous leaves. Then the third one is what the caducous. Now what is this caducous? Leaves shed as the bud opening takes place. मतलब होता क्या है कि अभी ये आप रोज के केस में भी देखोगे तो इसमें जो लीफ होते हैं यहाँ पे, तो ये एक्चुअली ये लीफ के बारे में नहीं बोल रहा। तो यहाँ पे आ जाना भाई, हाँ, जो ग्रीन कलर लेते हैं, ठीक है। सो इस तरह से बेटा हमको सेपल्स नजर आते हैं किसी भी बर्ड में। सो यू कैन सी द बर्ड, एंड बर्ड के केस में बेटा ये फ्लावर का बर्ड है एंड दिस इज, है ना, और यहाँ पे ये ग्रीन कलर के सेपल्स पाए जाते हैं जब वो बर्ड है। बट बेटा जो रोज फ्लावर जो है जैसे ही ओपन हो जाता है, व्हेनेवर इट विल ओपन लाइक दिस, ठीक है, तो बेटा जैसे ही ये रोज फ्लावर ओपन हो जाएगा, इसके जो भी ग्रीन वाले वो पहले ही चले जाते हैं, ये छोटे छोटे सेपल्स है वो पीछे। हाँ, तो उसको हम लोग कहते हैं कैड्यूकस। So this type of the leaves, and before opening of the bud, they will shed down. खाली sepals ही shed हाँ, sepals. Not, we are not talking about the leaves, original leaves. ठीक है? ओके सर। Okay. So next one, अभी तो ये हो गया। अभी कुछ leaves होते हैं। सर मतलब जो एक बार और एक्सप्लेन करो ना रोज वाला, मैं थोड़ा समझा नहीं। रोज वाला कुछ नहीं है, ज्यादा इंटरेस्ट मत दिखा रोज में, ठीक है? इसमें नहीं सर, यही नहीं समझा। हाँ, बस समझा मैं। कैडुकस का मतलब है कि फ्लावर का ओपनिंग होने से पहले ही बेटा उसके जो सेपल्स होते हैं वो गिर जाते हैं, वो शेड हो जाएंगे। तो मतलब जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल, आपने किसी ने मिर्ची खाई है, सबने मिर्ची तो खाई है, चिली, ठीक है। तो अगर आपने चिली देखी होगी, रेड चिली अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, सो वी सपोज वी ड्रॉ हियर रेड चिली, दिस इज अ रेड चिली, ठीक है। So if you notice the red chili even, तो इसके ऊपर बेटा इस तरह से आपको ये जो आपको दिखाई देगा, कभी देखा है? यस? हाँ सर। हाँ, तो क्या है ये एक्चुअली गाइनोशियम से फ्रूट बना, चिली इज अ फ्रूट, और ये कौन है? ये सेपल है। मतलब यहाँ पे फ्लावर ओपन हो गया, फ्लावर का फर्टिलाइजेशन हो गया, पेटल झड़ गए, फ्रूट बन गया, अंदर सीड भी बन गए, तब भी सेपल गया नहीं है। तो ये परसिस्टेंट सेपल है। कैसा है? ये परसिस्टेंट है। समझे क्या? है ना? बट इसके केस में बेटा है ना, इधर फ्लावर ओपन होने से पहले ही बेटा इसके सेपल झड़ जाते, तब इसको मैं बोलता हूँ कैडुकस कंडीशन। इट्स अ नॉर्मल वन। ओके सर। एक मॉडिफाइड लीव्स है क्या? सेपल्स एक मॉडिफाइड लीव्स है। हाँ, एग्जैक्टली, सेपल्स आर मॉडिफाइड लीव्स। नाउ हियर द पॉइंट इज, ठीक है, अभी कुछ ऐसे भी टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं कॉलाइन लीव्स। ये सब बहुत एक्स्ट्रा है, हाँ, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है। आपको बस इंफॉर्मेशन हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें। कॉलाइन लीव्स क्या है? व्हेन द लीव्स आर फाउंड ऑन द नोड ऑफ द स्टेम, देन दे आर कॉल्ड एज अ कॉलाइन लीव। सिंपल है, मतलब ऑब्वियसली ये स्टेम हमने बनाया, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, तो हर नोड के ऊपर अगर लीफ प्रेजेंट है, so this type of the arrangement is called as what the cauline leaves। यहाँ पे आपको दिखा है, बोलो।
सर लेकिन लीफ जहाँ पे ग्रो होती है उसको नोड बोलते हैं, तो फिर हाँ, तो सब अभी आएगा ना, अभी देखो ना, मैं बताऊंगा ना। ये नोड है, ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। तो हर नोड के ऊपर बेटा लीफ आ रहा है, तो ऐसे लीव्स को मैं कॉलाइन लीव्स कहता हूँ। श्योर, ठीक है। नाउ विल सी हाउ इट इज। Now ramal leaves, what happens the ramal leaves when leaves are found on branches? ठीक है, सी कैसे है, क्या है, आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, मैं इसको फिर से आपको दिखा दूं। When the leaves are found on the node of the stem, stem मतलब मेन स्टेम के बारे में बात हो रही है। There is no branch, there is no branch, branch Okay, नहीं है। okay. Branchless or हाँ, मैं वही बोला ना। हाँ, तो कभी कभी एक ही चीज से दो चीजें नहीं समझ में आती, ठीक है। दो चीजें हाँ। अलग अलग पढ़ो तो आपको अभी ये क्या है, अभी ये मेन स्टेम है, स्टेम के ऊपर नोड आया, बस लीफ आया, उसमें कोई ब्रांच वांच कुछ नहीं आ रहा है। नथिंग इज कॉल्ड एज अ ब्रांच, जस्ट स्टेम इज देयर एंड द लीव्स आर देयर, दैट्स इट। नाउ कम हियर, एंड ramal leaves, when leaves are found on branches, obviously ब्रांच के ऊपर जो नोड आएंगे उस पे लीफ आएंगे। तुम्हारा पॉइंट अभी भी वैसा वैलिड है जो मैंने तुम्हें बोला पहले, ठीक है। But when leaves are found on the branches, then they are called as the ramal leaves. ठीक है, so this is a stem, this is a stem, stem produces branch, and on the branches there will be leaves like this. See, this is a stem, this is a node, this is a node, and node produces direct leaf, node produces leaf, node produces, that's it. Is it clear? ठीक है, so yes, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं बेटा, याद भी नहीं रहेगा आपको, है ना। ऑब्जर्व करो, बाहर निकलो, सर बाहर आप घूमो। वापस एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं समझा। सिंपल है, ये देखो, ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर डायरेक्टली नोड के ऊपर लीफ ही आ रहा है, ब्रांच नहीं आ रही, कॉलाइन। ठीक है, ओके सर। हाँ ठीक, तो दैट इज व्हाट द पॉइंट। यहाँ पे क्या है, स्टेम है, स्टेम के ऊपर नोड आया, नोड पे ब्रांच आया, ब्रांच के ऊपर बेटा फिर ब्रांचेस आए, फिर ब्रांचेस आए, और हर ब्रांच पे लीव्स आ रहे हैं, दैट्स इट, है ना। सो दैट इज अ ramal केस। देन देयर इज अ रेडिकल लीव्स जो होता है, आपने डेफिनेटली देखे हैं, ये देखो, हाँ, ये सर। अरेंजमेंट बिल्कुल है ना, गाजर खाया होगा आपने, ठीक है। आप अपने घर में भी ये करके देख सकते हो, गाजर का ऐसा ऊपर का पोर्शन होता है, खाते 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 इतना पोर्शन बचेगा, उसे फेंको मत, है ना। कोई भी एक प्लेट ले लो, उस प्लेट में बेटा थोड़ा पानी डालो और उस पे बेटा ये रख दो, खाली पानी पे ही सर? बिल्कुल पानी पे, कुछ नहीं करना, क्योंकि थोड़ा सा भी पोर्शन बचा उसमें, उसके लिए स्टोरेज फूड है। आप कुछ देखो, है ना, तो बिल्कुल आपके घर में, आप इवन आपके जो ड्राइंग रूम होता है, सामने वाला जो रूम होता है, वहां पे टेबल पे, है ना, टी पॉय पे रखो, आने वाला जो भी मेहमान है उसको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे लीव्स इसके ऊपर ग्रो होंगे, है ना, इस तरह से दे विल बी, एंड डायरेक्टली इस तरह से बेटा लीव्स आ रहे हैं, तो यहाँ कोई स्टेम नहीं है, डायरेक्ट फ्रॉम द रूट, यहाँ डिस्क शेप ऐसा स्टेम है, वहां से बेटा डायरेक्ट रूट डेवलप हो रहा है। कैरेट के साथ आप घर में ये काम कर सकते हो, एंड यू कैन ऑब्जर्व इट विद इन अ वीक, यू विल सी द रिजल्ट। सो ड्यूरिंग फेवरेबल, इनका सिर्फ टॉप काट के रखना पड़ता है ना? बस टॉप जो होता है, एकदम टॉप आपको दिखाई देगा, ऐसे सर्कुलर स्टेम दिखाई देगा आपको टॉप पे, उतना बस रख दो, ठीक है, और उसको बस रखो, उसके ऊपर लीव्स आएंगे, ठीक है, इस तरह से, दिस वे दे विल। सॉइल के अंदर ना सर? सॉइल में नहीं, कोई भी प्लेट ले लो, प्लेट में पानी डालो, दैट्स इट। ओके, नाउ during a favorable season, leaves develop from the nodes of the underground stem and seen that they are developing from the roots. तो actually वहाँ पे stem होता है इस तरह से, और वहां से बेटा leaves आते हैं, है ना। तो ये स्टेम आपको देख लेना है बराबर से, और उसको, है ना, एकदम पूरा रूट मत कट करो, थोड़ा सा रखो उसको, उसको चाहिए खाना, आप पानी पे नहीं सर्वाइव करा सकते उसको, एकदम बिल्कुल बेसिक उसका, थोड़ा इतना भी पोर्शन ये है ना, यहाँ पे इतना भी कट किया ना आपने तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। So this is the way, this type of leaves are known as a radical or radial leaves, तो इसीलिए नाम भी इसका जो आया है रेडिश, समझ रहे हो क्या, रेडिश। हाँ सर, नाम वहां रेडिकल से आया है। तो ये है कैरेट, है ना, कैरेट है, रेडिश है, इनमें ये आपको बेटा इस तरह के लीव्स देखने को मिलते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीव्स, मैंने आपको बताया, एक है कॉलाइन, एक है रैमल, और एक है बेटा रेडिकल, ठीक है। सो 3 different types of the leaves we have suggested. Now there is another point, there is a venation of a lamina. आपने देखा होगा कि लीव्स के ऊपर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वेनेशंस आपको देखने को मिलते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के वेनेशंस होते हैं, ठीक है।
सो द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स एंड वेनलेट्स, वेनलेट्स मतलब अभी ये वेन है, मेन वेन तो ये हो गया, ठीक है। इसके ऊपर भी 2 वेन्स है, उस पे जो वेन्स रुको, है उसको वेनलेट बोलते हैं। सो ये कलर लेते हैं। तो दिस इज मेन वेन, दिस इज द मेन वेन, दिस इज आल्सो मेन वेन, दिस इज आल्सो मेन वेन। नाउ सपोज इससे अगर बेटा पतले पतले और भी अगर इस तरह से लीफ के ऊपर आप देखोगे नॉर्मली, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, these are called as what the वेनलेट्स, that is small, वेरी स्मॉल, तो इनको हम लोग कहते हैं वेनलेट्स। इसमें बेटा ये मेन वेन है और ये वेनलेट्स है। सो दिस टाइप ऑफ द थिंग इफ यू सी, ठीक है, इनको तो वेन्स और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट है ऑन लैमिना उसको हम लोग कहते हैं वेनेशन, ठीक है सर। बोलो बेटा। सर वो जो फर्स्ट वाले में है सर, तो सब जो जितने भी साइड्स में वो सब, नहीं मैं बताऊंगा, उस पे आऊंगा मैं, ठीक है। जो मेन मैं कह रहा हूँ है ना, जिसको जिसको मैं वेन कह रहा हूँ वो वेन है, ठीक है। क्यों है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो आई विल टेल यू, आपको बस अभी इतना समझना है कि व्हाट इज वेनेशन। अभी नीट में वेनेशन के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ लैमिना इज नोन एज अ वेनेशन। मतलब अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उसमें से ये पहली चीज है जिसको आपको सही ढंग से याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वेनेशन हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेटिकुलेट और दूसरा होता है पैरेलल। रेटिकुलेट वेनेशन स्पेशलिटी है बेटा डाइकॉट प्लांट की। मतलब आप लीफ को देखकर ही पता लगा सकते हो कि कौन डाइकॉट है और कौन मोनोकॉट है, ठीक है। मतलब किसके सीड में वो तो बाद में आएगा एक्सेप्शंस, पहले तो नॉर्मल चीजें देख लेते हैं। सो कौन सा प्लांट डाइकॉट है और कौन सा मोनोकॉट है ये हमें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इफ यू जस्ट ऑब्जर्व द लीफ के ऊपर अगर रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब होता है लीफ ऐसा है और ये मिड वेन है, और बेटा मिड वेन से बेटा यहाँ पे इस तरह से बेटा बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे है ना नेटवर्क ऑफ वेनलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उसको मैं मेन वेन से ही ना, हाँ मेन वेन से, या तो इस तरह से बीच में बेटा ये वेन्स आएंगे, ठीक है। सो नाउ इफ यू सी हियर, यहाँ देख लेते हैं, ये देखो ये वेन है, फिर उसके बाद ये एक वेन है, फिर ये वेन है, फिर ये वेन है। तो ऑल दीज वेन्स आर इन, है ना, इन द पैरेलल। सो ऐसे वेन्स को बेटा, तो ऐसी कंडीशन आपको जैसे भी लीफ में देखने को मिले, ठीक है, तो वो मोनोकॉट है, दैट इज द मोनोकॉट। और जिसमें बेटा इसको रेटिकुलेट देखने को मिलेगा वो डाइकॉट है। बोलो सर। जब पैरेलल रहेगा तो सर जितने भी वेन मतलब वेन्स मैं है उसको तो एक्सप्लेन करूंगा, अभी रुक जाओ, वो कंसेप्ट आने वाला है, ठीक है। अभी Okay. तो हाँ मैं वो बताने वाला हूँ। Okay, sir. नाउ यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है डाइकॉट प्लांट में ये पाया जाता है और ये मोनोकॉट प्लांट में पाया जाता है। नाउ इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे कि पिनेट, यूनिकॉस्टेट, पामेट, है ना। पामेट में कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, एंड देन पैरेलल, है ना। पैरेलल में बेटा पिनेट एंड देन पामेट, ठीक है। पामेट में फिर से कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है, और फिर से इसी स्लाइड के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं बेटा, देखो वेनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, रेटिकुलेट एज वेल एज अ पैरेलल। इट इज फाउंड इन डाइकॉट्स। अभी यहाँ एक्सेप्शन दिखाया जा रहा है ना। कैलोफाइलम नाम का प्लांट है, ऑल्दो इट इज एन डाइकॉट, इट हैज अ पैरेलल वेनेशन। डन। देन मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन में इट इज फाउंड इन द मोनोकॉट्स। एक्सेप्शन है स्माइलैक्स। स्माइलैक्स नाम का प्लांट मैंने पहले भी आपको बताया है, ठीक है। आपको याद आता है नहीं आता है डोंट नो, बट है ना स्माइलैक्स नाम का जो प्लांट है इट हैज अ रेटिकुलेट वेनेशन ऑल्दो इट इज ए मोनोकॉट प्लांट, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस है। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये मिड वेन है, ठीक है। मिड वेन के ऊपर भी आपको बेटा इस तरह से छोटे वेन दिखाई देते हैं, और ये जो छोटे वेन है इनके ऊपर बेटा यहाँ पे अब आपको बीच में वेनलेट्स, बहुत सारे छोटे छोटे वेनलेट्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो नेटवर्क जहां जिस लीफ में पाया जाता है उसे मैं कहता हूँ कि, है ना, क्या कहता हूँ इसे मैं,
रेटिकुलेट वेनेशन. नाउ दिस इज अ मिड वेन एंड नाउ अलोंग द मिड वेन आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो भी है ना वेन्स है ना, अदर देन द मिड वेन, जितने भी वेन है बेटा वो सारे के सारे दे आर पैरेलल. And if these are parallel, है ना, so this is condition seen in case of what the monocot. ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए आपको मेन वेन, मिड वेन जिसको हम लोग बोलते हैं वो, फिर उसके बाद वेन ये शब्द याद रखना है, फिर वेनलेट्स, 3 चीजें याद रखनी है. ठीक है, तीनों चीजों को ध्यान देना है, मिड वेन, वेन्स एंड वेनलेट. वेन. ठीक है सर पैरेलल में वेनलेट्स नहीं होते ना? नहीं है ये बेटा, ये वेन्स ही है. ठीक है, इसी को वेनलेट बोलो तुम लोग, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और जो वेन्स है वो मिड वेन से कनेक्टेड होते? ऐसा भी जरूरी नहीं है हम लोग, है ना, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि वो मिड वेन से कनेक्टेड हो. ठीक है, वो डायरेक्टली पेटियोल से डायरेक्ट कनेक्टेड हो सकते हैं. ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं. अब रेटिकुलेट वेनेशन में मैंने कहा, रेटिकुलेट वेनेशन में 2 प्रकार पाए जाते हैं. देयर आर 2 टाइप्स. एक को बोलते हैं यूनिकोस्टेट और एक को बोलते हैं मल्टीकोस्टेट. ठीक है, यूनिकोस्टेट एज वेल एज व्हाट द मल्टीकोस्टेट, ऐसे 2 टाइप आपको रेटिकुलेट वेनेशन में देखने को मिलते हैं. थोड़ा ध्यान से इसको अगर पढ़ें तो इन दिस टाइप वेनेशन many veins are divided into various branches, जिसको हम लोग कहते हैं वेनलेट्स, and form a net like structure. ठीक है, तो ये है रेटिकुलेट वेनेशन. अब रेटिकुलेट वेनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स. हाँ बोलो. हेलो सर. हाँ बोलो ना, आवाज नहीं आ रही क्या? आर यू गेटिंग वॉइस? Okay, so here in this case we all have to understand that कि इसमें वेन्स है, वेनलेट्स है, और जिसका बेटा ऐसे नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट होता है. और ये आपको बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में अच्छे से दिखाई देता है, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रक्चर हमने लाया है. तो ये अलग अलग प्रकार के लीफ है. आपने किसी ने अगर बेटा पीपल का पेड़ देखा होगा, उसके लीव्स देखे होंगे, या चाइना रोज का लीफ उठा करके देख लो, आपको दिखाई देगा कि वो रेटिकुलेट होता है. ठीक है, नाउ इसमें व्हाट इज द डिफरेंस कि यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट क्या है. मैं कहता हूं कि आप लोग इसके तरफ भी ध्यान देना. पिनेट एंड पामेट, ये 2 चीजें हैं. पिनेट एंड पामेट 2 शब्द हैं, इनकी तरफ हम लोग फोकस करेंगे, अभी आपको समझ में आएगा. देखो यूनिकोस्टेट और पिनेट. यूनिकोस्टेट क्या होता है? कॉस्ट मतलब बेटा मेन, मिडवेन उसके पास एक ही है, और यूनी मतलब मोनो, वन मिडवेन इज देयर. सी ये जो आपको लीफ दिखाई दे रहा है, ये एग्जांपल आप देखो, इसमें डायरेक्टली बेटा एक येलोविश कलर का मिडवेन आपको दिखाई देता है. सो इफ देयर इज अ सिंगल मिडवेन, इट्स कॉल्ड एज व्हाट द यूनिकोस्टेट. सो दिस टाइप ऑफ द वेनेशन इज हैविंग ओनली वन प्रिंसिपल वेन और मिडरिब जिसको हम लोग कहते हैं. ठीक है, दैट गिव्स ऑफ मेनी लैटरल वेन्स, है ना, इसमें बहुत सारे लैटरल वेन्स आते हैं विच प्रोसीड टूवर्ड द मार्जिन एंड एपेक्स ऑफ लेमिना ऑफ द लीफ एंड फॉर्म अ नेटवर्क. तो ये है मिडवेन, उससे निकलने वाले बेटा लैटरल वेन, और फिर लैटरल वेन से निकलने वाले बेटा बहुत सारे वेनलेट्स जो नेटवर्क बनाते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ मिडरिब, देन वेन्स, एंड देन दिस आर ऑल द एंड ऑल. यहाँ पे देखो ये मार्जिन की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं. It's a simple thing. They are arising from the midrib and moving toward the margin of the leaf. See this is. Okay sir. ठीक है, तो this is what the point. हाँ, तो ये एग्जांपल आपको मैंगो में देखने को मिलेगा, गुआवा में देखने को मिलेगा, पीपल के पेड़ में देखने को मिलेगा. ठीक है, सो इट्स अ वेरी सिंपल नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है. आप कोई भी पेड़ नॉर्मली ऐसे देखो, डाइकोट आपके आजू बाजू में होते हैं. अभी मल्टीकोस्टेट का क्या मतलब है, इसको समझना पड़ेगा. याद रखना, यूनिकोस्टेट में एक ही प्रिंसिपल वेन था, यहाँ ऐसा नहीं है. इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन मेनी प्रिंसिपल वेन्स आर प्रेजेंट, मेनी प्रिंसिपल वेन अराइजिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द पेटियोल. मैंने कहा ना, एक बच्चे ने अभी पूछा, मैंने बोला पेटियोल से अराइज होंगे वो, है ना, वो मिड रेंज से नहीं कनेक्टेड है. सो अराइजिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द पेटियोल एंड प्रोसीड अपवर्ड, वो अपवर्ड की तरफ जाएंगे, नॉट टुवर्ड द मार्जिन.
वो मार्जिन की तरफ नहीं जा रहे, दे आर मूविंग अपवर्ड टुवर्ड द टिप. Okay, See sir. the difference. This is a main again of two types, multi-costed divergent and convergent. मैं diagrammatically यहाँ क्लियर बता देता हूँ. ये देखो, ये लीफ बनाया मैंने, ये लीफ है, ये मिड वेन है, प्रिंसिपल वेन है. इसके अलावा एक और प्रिंसिपल वेन बना देता हूँ. ये निकला यहाँ से प्रिंसिपल वेन मिड पेटियोल से, और बेटा ये अगेन इट विल मूविंग टुवर्ड द टिप. There is another principal vein started from the petiole and moving toward the tip. तो यहाँ पे बेटा इस लीफ में 3 प्रिंसिपल वेन है. जो लीफ मैंने बनाया उसमें 3 प्रिंसिपल वेन है. दिखाई दे रहा है आपको? 3 प्रिंसिपल वेन. All are actually emerging from the petiole side and merging at the tip. तो बेटा आप में से हर बच्चा बता सकता है कि ये क्या है, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट? कन्वर्जेंट. यस, नॉर्मल पॉइंट है. मैं अभी लीफ का स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आपके दिमाग में बिल्कुल आ जाएगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ. दिस इज व्हाट द लीफ. सर ये जो मेन वेन्स रहते हैं 3 में, तीनों के वो रहेंगे क्या? तीनों प्रिंसिपल वेन है, फिर उसको वेन भी आएंगे, लैटरल ब्रांचेस भी आएंगे और वेनलेट्स भी आएंगे. ठीक है, तीनों में ऐसा होगा. और यहाँ पे देख. हाँ, और सब जब वेनलेट्स वगैरह नहीं आते, वेन्स और वेनलेट्स, तो वो पैरेलल हो जाते हैं ना? वो तो मैं बताऊंगा ना, पैरेलल में पैरेलल की बात होगी. ठीक है. यहाँ देखो, ये जो चीज है, अब ये ऐसा लीफ हमने बना दिया. इसको बड़े ध्यान से देखो आप लोग, अगर आप देख पा रहे होंगे. इफ यू सी, हाँ सर, इसके केस में यहाँ से बेटा इसका मिड रिब यहाँ से गया प्रिंसिपल वेन, इसके लिए ये मिड रिब है और इसके लिए बेटा ये है. तो आपको नजर आ रहा है कि तीनों स्टार्ट तो एक ही पॉइंट से हुआ है, बट डायरेक्शन इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है. तो ये मल्टीकॉस्टेट है बट डाइवर्जेंट है. ठीक है, मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट. ठीक है. सो नॉर्मली अगर एक ही मिड रिब पाया जाता है प्रिंसिपल वेन तो यूनिकॉस्टेड है. एक से ज्यादा अगर बेटा प्रिंसिपल वेन पाए जाते हैं तो मल्टीकॉस्टेड है. अगर बेटा प्रिंसिपल वेन शुरू और एंड बेटा मिल जाते हैं तो उसको मैं कन्वर्जेंट कहता हूं. और अगर वो मिलते नहीं है, दे विल नेवर मीट ईच अदर, एंड दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द डाइवर्जेंट, है ना. तो इसको मैं कहता हूं पामेट लीफ. पामेट क्यों है? क्योंकि हम जब हमारा हाथ भी खुद का ड्रॉ करते हैं, when we draw our palm, so what is this? This is a finger, this is a finger, this is a finger, like this. ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो गए. 1 2 3 4 5. अरे ये तो होता है, ऋतिक रोशन हो गया इसका. चल छोड़. ठीक है. तो ये नॉर्मली यहाँ पे हमें समझ, दे आर अपियरिंग लाइक ए पाम, ऑल द फिंगर्स आर मूविंग, है ना. इसका डायरेक्शन अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है. सो दैट्स इट. इसको हम लोग पामेट कंडीशन कहते हैं. कितने लोगों को समझ में आया? पिन कैसा होता है? पिन कैसा होता है? पिन इज लाइक दिस, ऐसे पिन. यस सर, आप रिपीट कर सकते हैं? पिन इज लाइक पॉइंट. ठीक है. सो इट्स अ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द वन सिंगल एंड अ पॉइंट. सो दैट इज व्हाट द पॉइंट. अभी आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी मैं पिनेट बोलता हूँ, पिनेट, है ना, पिनेट इज अ डिफरेंट एंड पामेट इज डिफरेंट वन. क्लियर? सो इन दिस टाइप मल्टीकोस्टेट और पामेट जो लीफ हमको देखने को मिलते हैं, उसमें मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट और मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट, ऐसे 2 टाइप हमें देखने को मिलेंगे. अब हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट का. मेनी प्रिंसिपल वेन्स अराइजिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द पेटियोल डाइवर्ज. ऐसे लीफ आपने बहुत लोगों ने जरूर देखे होंगे बेटा अपने लाइफ टाइम में, है ना. मेनी ऑफ यू हैव मस्ट सीन दिस टाइप ऑफ द लीव्स. एंड आप देखो, इसका ये प्रिंसिपल वेन है, ये प्रिंसिपल वेन है और ये एक प्रिंसिपल वेन है. सो दीज आर द 3 प्रिंसिपल वेन मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. और कहाँ पे देखने को मिलता है? कॉटन का प्लांट आप देखो, कैस्टर का प्लांट देखो, कुकुरबिटा ककड़ी, ठीक है, उसका प्लांट देखो. आप उसके लीफ को सर मेपल लीफ भी ऐसे होता ना? हाँ, ठीक है. तो उनके केस में हम लोगों को डेफिनेटली आप पामेट जो कंडीशन है, डाइवर्जेंट कंडीशन आपको देखने को मिलेगी. इट्स अ नॉर्मल वन. ठीक है. तो वो कभी एक दूसरे से इंटरसेप्ट नहीं होंगे. नाउ मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट, मेनी प्रिंसिपल वेन्स अराइजिंग फ्रॉम द टिप. यहाँ आप देखोगे तो ये एंटायर लीफ हमें दिखाई दे रहा है. ठीक है. मेनी प्रिंसिपल वेन्स अराइजिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द पेटियोल.
They are closely arranged at the base of the leaf but diverge from one another and in middle part and converge toward the apex of the leaf. तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये मिड है, उसके बाद में यहाँ से एक शुरू हुआ एंड अगेन इट इज टू बी मीटिंग टुवर्ड्स हियर लाइक दिस, है ना। तो ऐसी कंडीशन आपको कैम्फर या जीजीपस, मैंने जीजीपस बताया था आपको ना, बेर जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, प्लम कहते हैं, ठीक है। या तो तेज पत्ता जो होता है ना, हम लोग जब भी बिरयानी खाते तो इतना बड़ा पत्ता निकलता है, उसको आप देखो, बस उसको अभी इस बार जब आएगा ना तो उसको फेंकने से पहले देखो, आप उसको मिड ड्रिप देख लो कैसे कितने कितने हैं और क्या वो डाइवर्जेंट होते हैं कि नहीं, ठीक है। जो तेज पत्ता होता है उसको देखो आप लोग। एंड देन चाइना रोज, हाँ बोलो सर। जो मोनोकॉट में भी रहता है तो ऐसा ही होगा ना सर, पैरेलल होता है इसलिए। हाँ एग्जैक्टली, मोनोकॉट में भी वैसा ही होगा, बस उसमें होगा कि पैरेलल वेनेशन हमें दिखाई देगा। सो आर यू, कौन सा फ्लावर मींस लाइक कौन सा वो है, क्या तेजपत्ता कौन सा प्लांट है सर? तेज पत्ता तूने कभी बिरयानी खाई नहीं क्या भी जिंदगी में? मसाले होते हैं तो उसमें एक बड़ा सा पत्ता निकलता है, देखा है? घर में जा, आज घर में जाके देख, अपने तेरे घर में होगा। सर बिरयानी ठंडी हो जाएगी जितना देखेंगे तो। तो वो खाते खाते देख लेने का है ना, एक हाथ में वो रखने का, एक हाथ में, ठीक है, ज्यादा देर नहीं देखने का, ठीक। So camphor, Ziziphus, Tejpat, China rose, these are all examples of what the multicosted convergent, ठीक है। Ziziphus ये नीट में पूछा गया है एग्जाम्पल फॉर द multicosted convergent, और कॉटन एज वेल एज कैस्टर ये भी बेटा क्वेश्चंस में आए हैं, ठीक है, जो भी multicosted डाइवर्जेंट में थे, श्योर, ठीक है। सो नेक्स्ट अब आता है पैरेलल। पैरेलल भी वैसा ही है ना, बिल्कुल वही चीज है। अब इसमें भी वही है, इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन ऑल वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर एंड दे डू नॉट फॉर्म अ नेटवर्क। अब वो नेटवर्क नहीं बनाते, सर आपकी आवाज नहीं। हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर का माइक चालू है पर प्रॉब्लम होगा फिर सर का इंटरनेट। सर का आवाज नहीं आ रहा। इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम होगा। अरे बात कर रहे हैं ना, उसका सैलरी नहीं जा रहा है यार उसका। नहीं बट मैंने जो बिल प्रोसेस किया वो सब आएगा। आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस, है ना, रिकनेक्टेड अगेन, फिर से ओके। तो आई होप आपको स्क्रीन भी दिख रहा है और वॉइस भी क्लियर है। चलो, तो यहाँ भी पैरेलल वेनेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पैरेलल वेनेशन में भी बेटा वैसा ही है, यूनिकॉस्टेट एज वेल एज व्हाट द मल्टीकॉस्टेट कंडीशन, दोनों कंडीशन मुझे देखने को मिलती है। अगेन आई हैव टू ओनली द होस्ट कैन शेयर। एक मिनट, है ना, मुझे होस्ट बनना पड़ेगा। मोर क्लेम होस्ट हो गया, नाउ आई एम होस्ट, नाउ आई कैन शेयर। ओके, ठीक है। एप्पल पेंसिल इज लो, ओके,
नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे सिंपली बेटा हमें ये चीज तो याद रखनी है, इसको मैं अरेंज करके दे दूंगा आपको एज ए ट्री डायग्राम, तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। सो कैना, बाम्बू, बोरेसस, ये जो कुछ एग्जाम्पल है, आर यू गेटिंग वॉइस, यस और नो? यस, ओके ओके। सो कैना, बाम्बू एज वेल एज बोरेसस, ये जो है टाइप्स ऑफ पैरेलल वेनेशन हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो दिखाया गया है वो पिनेटली पैरेलल वेनेशन है, पिनेटली पैरेलल वेनेशन है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर यूनिक ऑस्टेट और पिनेट है, आप में से कितने लोगों ने केले के पत्ते के ऊपर खाना खाया है? अभी वही जो बिरयानी है, तेज पत्ते को फेंकोगे तो उससे पहले वो है ना, अगर केले के पत्ते को देखोगे तो आपको ये 100% दिखाई देगा बेटा। ऐसे एक प्रिंसिपल वेन होती है बीच में, और उसके आजू बाजू में बेटा बहुत सारे जो लेटरल पैरेलल वेन्स होती है जो कभी एक दूसरे को मिलते नहीं। सो दिस टाइप ऑफ, अभी इसमें क्योंकि एक ही प्रिंसिपल वेन है, एक ही प्रिंसिपल वेन है, तो इसको मैं यूनिक ऑस्टेट कहता हूँ और पिनेट कहता हूँ। सो दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज हैविंग ओनली वन प्रिंसिपल वेन that gives off many lateral veins which proceed toward the margin of the leaf blade in a parallel manner, but they do not have a venlets. आपको बेटा एक पॉइंट बहुत क्रूशियली याद रखना है, जब भी आप पिनेट पढ़ रहे हो तो उसमें दो पॉइंट है, पहला एक ही प्रिंसिपल वेन है और दूसरा द lateral veins are moving toward the margin. समझ रहे हो? आई अगेन रिपीट, जब भी आप यूनिक ऑस्टेट या पिनेट लीफ पढ़ रहे हो तो आपको एक चीज याद रखनी है कि उसमें प्रिंसिपल वन एक ही है, और दूसरा जो लैटरल वेन्स निकलती है वो बेटा मार्जिन की तरफ जाती है, नॉट टुवर्ड द टिप, ठीक है। जब आप मल्टीकॉस्टेट को पढ़ते हो या पामेट कंडीशन को पढ़ते हो तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि एक से ज्यादा प्रिंसिपल वेन है और बेटा दे कैन मूव टुवर्ड द टिप ऑफ द लीफ, ठीक है। तो ये दो डिफरेंसेस है जो हमें नोटिस करनी है। सो दिस टाइप ऑफ द पैटर्न इज सीन इन केस ऑफ द बनाना, इन केस ऑफ द जिंजर, और इज सीन इन केस ऑफ द काना, ठीक है। तो ये जो आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं, इट्स नॉर्मल, आपने बनाना का लीफ जरूर देखा होगा, ठीक है, एंड यू नो। नाउ देयर इज अनदर वन दैट इज द मल्टीकॉस्टेट और द पैल्मेट। अभी ये क्या है? This type of the pattern is having many principal veins and arising from the tip of the petiole and proceeding upward. वही चीज है, पेटियोल से शुरू होगा और है ना सामने जाएगा। अब हो जाएगा, जब सामने जाएगा तो हो सकता है वो मिले एक दूसरे से, कन्वर्जेंट हो, या ना मिले तो दैट इज अ डाइवर्जेंट। सो चलो एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। सर, हाँ बेटा बोलो। सर बाम्बू इसका था मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट का, देखेंगे ना, अभी आएगा एग्जांपल आएगा। Many principal veins arising from the tip of petiole and diverge toward the margin of leaf, and they do not divide into venlets and do not form network. तो ना वेनलेट बनते हैं ना नेटवर्क बनता है, ठीक है। इसमें ना वेनलेट बनेगी ना नेटवर्क बनेगा, कुछ भी चीज नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये सिर्फ लैटरल वेन्स होती है और जो नेवर मीट विथ ईच अदर। सो फॉर एग्जाम्पल कोकोनट, फॉर एग्जाम्पल फैन पाम, ठीक है। तो इन केस में मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट केस हमें देखने को मिलती है। नाउ मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट, मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट जो है, मैनी प्रिंसिपल वेन्स अराइजिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द पेटियोल रन इन अ कर्व्ड मैनर इन अ लैमिना एंड कन्वर्ज टुवर्ड द एपिक्स ऑफ द लीफ ब्लेड। यहाँ पे एग्जाम्पल आता है व्हीट का, ग्रासेस का, शुगर केन का और बाम्बू का। बाम्बू, शुगर केन, ग्रास और व्हीट, इनके केस में बेटा मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट हमको लीफ देखने को मिलते हैं। सो इस तरह से, हाँ बेटा बोलो। सर लीफ ब्लेड और लैमिना में फर्क क्या होता है? लीफ ब्लेड और लैमिना एक ही चीज है बेटा, एक ही है, सेम थिंग, ठीक है। नाउ इफ वी, सॉरी यहाँ पे नहीं आना है हम लोगों को, यहाँ आते हैं। इफ वी कंसिडर दिस वन, अब यहाँ पे चीजों को अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा पेंसिल भी चार्ज हुआ होगा। सी नॉर्मल पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे मैं वेनेशन वाला पोर्शन बताना चाहता हूँ। अभी वेनेशन एक्चुअली मैंने बताया दो प्रकार के हैं, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेनेशन। एक को हम लोगों ने रेटिकुलेट वेनेशन कहा,
और दूसरे को बेटा हम लोग पैरेलल वेनेशन कहते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हेनेवर यू टॉक अबाउट व्हाट द रेटिकुलेट वेनेशन, देयर आर एक्चुअली टू टाइप्स, है ना। एक होता है यूनिकोस्टेट और दूसरा होता है बेटा मल्टीकोस्टेट, ठीक है। यूनिकोस्टेट तो यूनिकोस्टेट होते हैं, बट मल्टीकोस्टेट में दो टाइप हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है कन्वर्जेंट और दूसरा है डाइवर्जेंट, ठीक है। पैरेलल, इन केस ऑफ पैरेलल द सेम थिंग यू कैन सी, है ना। इसमें भी बेटा वैसा ही है, यूनिकोस्टेट पिनेट एंड मल्टीकोस्टेट पामेट, ठीक है। मल्टीकास्टेट में बेटा फिर से वही सही चीज है, इसमें कन्वर्जेंट एज वेल एज व्हाट द डाइवर्जेंट, ठीक है। तो दिस वे वी कैन अरेंज देम। नाउ रेटिकुलेट में जब भी मैं लीफ को ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो इस तरह से लीफ बनाऊंगा। ये उसको एक मिड प्रिंसिपल वेन है, इसको बेटा बहुत सारे लैटरल वेन है और बीच बीच में इस तरह से बहुत नेटवर्क है, जाला फैला हुआ है, ठीक है। सो दैट इज यूनिकोस्टेट वन। देन वन मल्टीकोस्टेट वन। मल्टीकोस्टेट में कन्वर्जेंट में बेटा ये लीफ है, दिस इज अ लीफ, सी दिस इज वेरी सिंपल। ये उसका बेटा एक प्रिंसिपल वेन है, बट इसी के साथ साथ और एक प्रिंसिपल वेन है जो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ मिल जाता है, और एक प्रिंसिपल वेन है यहाँ शुरू होकर यहाँ मिल जाता है। बट इसके अंदर बेटा बहुत सारे वेनलेट निकलेंगे जो कि नेटवर्क दिखाएंगे। तो ये रेटिकुलेट है, बट है ना रेटिकुलेट होने के बावजूद भी ये कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेट है। डाइवर्जेंट के केस में मैंने ऐसा लीफ बनाया, ये लीफ है, इसमें बेटा ये एक मिडरिब है, प्रिंसिपल वेन है, ये एक प्रिंसिपल वेन है और ये एक प्रिंसिपल वेन है। नाउ इस प्रिंसिपल वेन से वेनलेट्स निकलेंगे और फिर से यहाँ पे नेटवर्क बनता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि ये रेटिकुलेट है तो इसमें नेटवर्क बनेगा, वेनलेट्स आएंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। सो 1 2 and 3, the same thing here we can understand in the parallel unicostate में। ऐसे बेटा जो भी हम लोग लीफ देखते हैं, खास करके if we draw the bamboo leaf, sorry banana leaf, तो ये उसका मिड वेन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है और उससे बेटा इस तरह से पैरेलल वेनेशन हमको देखने को मिलेंगे जो कि लैटरल वेन्स है, बट उसमें एक ही बेटा प्रिंसिपल वेन है, सिंगल प्रिंसिपल वेन। नाउ इन द मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट, मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट में डेफिनेटली ये मुझे यहाँ पे इस तरह से लीफ नजर आ रहा है, ये है, ये लीफ है, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग भी होते हैं और इससे बेटा निकल रहा है ये पैरेलल वेनेशन है। इसमें वेनलेट्स, लैटरल वेन्स, ऐसा है ना, जो भी लैटरल वेन्स है बेटा सारे एक दूसरे से पैरेलल है एंड दे ऑल आर यूनाइटिंग एट द एंड, ऑल देम आर पैरेलल, बट है ना, एंड दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। सो दे आर द कन्वर्जेंट वन। क्लियर? इसका अलग डायग्राम भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सी दिस वन, है ना, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ द लीफ आल्सो। ये है बेटा, ये मिड वेन प्रिंसिपल वेन है, ये एक प्रिंसिपल वेन है जो ऊपर जाकर के मिल रहा है, ये एक प्रिंसिपल वेन है जो ऊपर जाकर के मिल रहा है, तो ये कन्वर्जेंट है। अब इनसे बेटा पैरेलल वेन निकलती है, तो बीच में इस तरह से पैरेलल वेन्स पाई जाती है, लाइक दिस टाइप ऑफ द लीव्स आर आल्सो देयर, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। अभी ये जो है डाइवर्जेंट, मतलब ऑब्वियसली है ना, ऐसे लीफ होते हैं जिनके केस में हमको देखने को मिलेगा, जैसे ये लीफ हमने बनाया सर्कुलर टाइप का, ठीक है। यहाँ से बेटा ये इधर भी गया प्रिंसिपल वेन, बहुत सारे प्रिंसिपल वेन है जो हर एक की टिप की तरफ जा रहे हैं और कभी एक दूसरे को मिलते भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग डाइवर्जेंट कहते हैं। सो दिस वे दिस है ना, ये वेनेशन जो है हमें देखने को मिलता है। नाउ बेर का जो एग्जाम्पल है वो हमें याद रखना है, बाम्बू हमें पता होना चाहिए, कैस्टर हमें पता होना चाहिए, ठीक है, एंड कॉटन हमें पता होना चाहिए। कितने लोग बता सकते हैं? क्योंकि अभी मैंने बताया था, है ना, जीजीपस जुजुबा, क्या एग्जाम्पल है इसमें से? कौन है? जीजीपस जुजुबा, जीजीपस जुजुबा बेर कहाँ पे है वो? कहाँ पे है? अरे वो तो हो गया, कहाँ पे है वो? मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट है क्या? डाइवर्जेंट सर, डाइवर्जेंट। रेटिकुलेट होता है क्या? रेटिकुलेट है क्या? नहीं सर, ये चीज है ना। अभी कॉटन में क्या होता है या कैस्टर में क्या होता है या बाम्बू में क्या होता है, ये जो है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो विल सी, ये क्लियर है आपको?
आपने वो क्लियर जो है एग्जांपल लिखे हैं, कौन से वाले लिखे हैं? क्या? सर आपने जो एग्जांपल लिखे हैं, हाँ, वो तो ये हम लोग कौन से देख वाले रहे हैं हैं? ना। देखो ये तो मैंने तो जो भी एग्जाम्पल मैंने पूछा बोला है, ये एग्जाम्पल नीट में पूछे जा चुके हैं। जो प्रीवियस मेडिकल एग्जामिनेशंस हुई है उनमें ये एग्जाम्पल है ना वेनेशन से रिलेटेड पूछे गए हैं। समझे सर क्या? डायग्राम बनाने तो दो। हाँ, मैं पहले तो एग्जाम्पल बता दूं आपको फिर से एक बार, है ना। तो हम लोग एग्जाम्पल की तरफ देखें तो नोटिस करने को मिलेगा बेटा, यहाँ पे ये जो है पैरेलल एंड देन हियर जीजीपस जुजुबा का एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे है। ये है मल्टी कोस्टेड कन्वर्जेंट में, ठीक है, मतलब बेर का एग्जाम्पल है। कॉटन और कैस्टर का एग्जाम्पल बेटा मल्टी कोस्टेड डाइवर्जेंट में है, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स वी हैव हाँ टू सर। अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके अलावा काना बाम्बू, बाम्बू का एग्जाम्पल जो है ना यूनिकोस्टेड में बनाना है। एंड देन मल्टी हाँ कोस्टेड सर। पामेट जो है उसमें कोकोनट है। और बेटा मल्टी कोस्टेड कन्वर्जेंट में व्हीट है, ग्रास है, शुगर केन है, एज वेल एज व्हाट द बाम्बू। bamboo Bamboo. is in the multi-costed convergent. So if you want you can draw this diagram if you want. If you do not want, it's okay. सर बोलो। सर कैन यू मतलब सर एग्जांपल्स लिखना है सर, एग्जांपल्स। हाँ तो लिखो ना, क्या प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल लिखो। ओके सर। एग्जाम्पल लिखो। अभी मल्टी कोस्टेड डाइवर्जेंट में यहाँ पे मैं कोकोनट लिखूंगा, है ना। यहाँ पे मैं बाम्बू, व्हीट, ये जो शुगर चार केन, नाम लिखे, यहाँ बनाना, है ना। ये तो मैंने बताया कि जो नीट में पूछे गए एग्जाम्पल्स है भाई, मेडिकल प्रीवियस मेडिकल एग्जामिनेशन में ये एग्जाम्पल पूछे हैं कि यार ये किससे कौन से रिलेटेड है, ठीक है, कौन से सर ये रेटिकुलेट एग्जाम्पल्स में है। आते हैं, पैरेलल में आते हैं? अभी तो बताया, सर अभी क्या आवाज नहीं बताया आ रही। मैंने? हाँ, आवाज नहीं आ रही है ना। देखो मैंने तो बताया है ना, ये बेर जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है। इज इट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट, रेडिकुलेट कन्वर्जेंट। रेटिकुलेट मल्टीकोस्टेड कन्वर्जेंट बेर है, ठीक है। और बेटा कैस्टर और कॉटन क्या है? रेटिकुलेट मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट है, समझ रहे हो। बाम्बू क्या है? बाम्बू इज अ रेटिकुलेट मल्टीकोस्टेड कन्वर्जेंट। कोकोनट क्या है? कोकोनट इज अ पैरेलल multi-costed, sorry, it's a parallel, bamboo is a parallel multi-costed and convergent, and coconut is what the parallel multi-costed and divergent. Then ठीक है। अभी मैंगो का लीफ कैसा होता है? तो आपने देखा यार मैंगो का लीफ, इट्स जस्ट यूनिकोस्टेड, है ना। यूनिकोस्टेड लीफ होता है यार मैंगो का, यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट। यस सर। सर कॉटन सर किस में आएगा? पैरेलल, मल्टीक्यूलेट और कन्वर्जेंट में आएगा सर? रेटिकुलेट मल्टी डाइवर्जेंट। मल्टीकोस्टेड सर रेटिकुलेट में आएगा कॉटन? रेटिकुलेट में आता है ना कॉटन।
आ रहे गाड़ी शुरू हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है। सर आप एक एग्जांपल का टेबल बना दो। एग्जाम्पल का टेबल तुम बनाओ ना, पूरा स्लाइड्स है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ना। एक एक का नीचे बेटा हर एक का एग्जाम्पल लिखो, है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ये डाइवर्जेंट में यहाँ कोकोनट लिखो, ठीक है, पाम लिखो, सही है। कन्वर्जेंट में बेटा बाम्बू लिखो, यहीं पे लिखना है ना, और क्यों अलग बनाना है। यहाँ बनाना लिखो, ठीक है। डाइवर्जेंट में बेटा कॉटन लिखो, कॉटन, कैस्टर, है ना। इसमें लिखो बेर, जिजीपस जुजुबा, है ना। इधर लिखो बेटा मैंगो, गुआवा, और जो आते हैं आपको बहुत सारे पता होंगे वो लिख लो, जो भी आपको पता है, ठीक है। सर जो हम लोग ने टेस्ट किया उसका मार्क्स मिल गया हम लोग को सर। मिल गया, बहुत बढ़िया। सेलिब्रेट करो मार्क्स को, दुखी सर कभी अच्छे नहीं होना। अच्छे नहीं आए इतने। नहीं, कुछ नहीं होता। सर मेरे को 480 आया। बहुत बढ़िया है, अच्छा है ना। इसमें से लाइक 600 या 500 बेस्ट ऑफ 5 लेके? नहीं बेस्ट ऑफ 5 नहीं, ये अभी जो टेस्ट हुआ था ना IITN में मेजर टेक्निक का, तो 720 का था, मुझे 480 आया। अरे मुझे 440 ऐसा कुछ आया था। इनिशियल लेवल पे मैं मार्क्स नहीं पूछता, क्योंकि अभी क्या है, आपका लर्निंग है। आपको अभी टेस्ट को एज ए लर्निंग प्रोसेस देखना है, आप क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। आप भी खुद को समझा रहे हो, क्योंकि अभी तक जो 10th तक आदत क्या होती है ना, वो सब्जेक्टिव पेपर देने की आदत होती है। सो एज वी मूव अहेड, है ना, और अभी आपको ये आदत भी नहीं है इतना सारा, है ना, कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये है वो है, ठीक है। एक होता है फिजिकल अप्रोच जो होता है, मतलब जब हम सामने खड़े होते हैं तो अलग ढंग से इसको थोड़ा सा बच्चे के हिसाब से उसको पूछ करके, अभी मैं यहाँ से जनरलाइज सबको पूछूंगा ना, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिमोरलाइज हो सकते हैं। देयर इज अ डेंजर ऑफ दैट। तो बेटा सारे बच्चे यहाँ जितने भी है वो सब ये बात याद रखो कि अभी आपके मार्क्स जो आ रहे हैं ना उसको मत देखो, है ना। जो नहीं आ रहे हैं उनको पोर्शन ऐसा नहीं आया, चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, इसको नोटिस करो कि यार मुझे ऐसे क्वेश्चन पे मार्क्स नहीं आते। तो अगर आपने ये नोटिस करना शुरू किया तो आगे जो है बेटा निगेटिव मार्किंग जो होती है वो कम होती चली जाएगी। अब इसमें से आप में से जितने बच्चों ने रिजल्ट भी आया होगा तो उसमें जो मार्क्स गए हैं निगेटिव मार्किंग से, उसको थोड़ा ध्यान रखना, उसको समझो। अनलेस एंड अनटिल यू डू दिस, अभी जैसे बायोलॉजी में है ना, बॉटनी एक ऐसा पोर्शन है जिसमें ओवर कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलता, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलता। वी हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, और हमें ये पता होना चाहिए कि कितने एग्जाम्पल एक्चुअली हमें पढ़ने हैं। जैसे मैंने अभी ये वेनेशन में बताया है ना, मैंने बराबर पता लगा के रखा है कि हाँ जीजीपस को पूछा गया है, बाम्बू पूछा गया है, कैस्टर पूछा गया है, कॉटन है। अब क्या होता है, बच्चे ने मैपल भी पूछ लिया, मैपल तो अभी एग्जाम में नहीं आ रहा है। इफ यू डोंट नो दैट, है ना, व्हाट यू विल डू, डेटा का कोई लिमिट नहीं है, डेटा इज अनलिमिटेड, ठीक है। तो अनलिमिटेड डेटा को आप कलेक्ट करेंगे क्या बेटा? सर बाद में एक्सक्लूड कर सकते हैं ना सर ऑप्शंस, हाँ अगर वो लोग ने कुछ पूछा हाँ एग्जैक्टली, है ना। तो वो उसमें
होता है, और बहुत ज्यादा डेटा है, हम लोग ज्यादा देर तक रिटेन भी नहीं रख पाते, रिटेंशन उतना नहीं रहता। रिवीजन जितना करोगे उतना रिटेंशन रहेगा, रिवीजन जितना जब छोड़ दोगे रिटेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे ना ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे लोग बॉटनी नहीं पढ़ाते है ना, और पढ़ाते भी है तो उतने लेवल पे नहीं जाते। सो मुद्दा क्यों है? क्योंकि इसमें डेटा बहुत है, ठीक है, डाइवर्सिटी बहुत है ना। सो इसको बड़ा थोड़ा संभल करके लेके जाने का है। और सबसे पहले आपका काम है, आपको सिर्फ वो एग्जाम्पल पता होने चाहिए, वो चीजें पता होनी चाहिए जो आपके एनसीईआरटी में दी गई है, और दूसरा जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में पूछे गए हैं उसको बराबर पकड़ के रखो। ठीक है, तो इसका आपका ट्रैक जो है बराबर मेंटेन रहेगा, इट विल बी मेंटेन्ड। दूसरा एक चीज मैंने आपको सजेस्ट की थी कि आप ट्रूमैन्स की ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बुक है ना, उसको आप सॉल्व करते रहो साइमल्टेनियसली, सो दैट इज आल्सो गुड थिंग यू कैन डू। ठीक है, सो ये सारी सिंपल चीजें हैं जिनको हमें नोटिस करना है। हो गया ये? हाँ सर। हाँ सर। तो अभी बेटा हम लोगों को, हमने लीफ के बारे में पढ़ा, और लीफ के केसेस में हमें नोटिस करना है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बारे में हमें देखना पड़ेगा। अभी अलग अलग प्रकार के मॉडिफिकेशन हमें लीफ को देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक होता है जिसको मतलब व्हेन लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देन इट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। जैसे हमने बताया कि लीव्स कैन बी मॉडिफाइड इनटू द फ्लोरल वॉल्स, है ना, फ्लोरल पार्ट में भी बेटा वो मॉडिफाई हुए हैं। बट यहाँ पे क्योंकि हम फ्लावर एक अलग से चीज, हाँ सेपल्स या पेटल्स में, तो फ्लावर हम अलग से पढ़ने वाली ही है, तो वो यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करते। हम लोग जनरलाइज जो लीफ है, लीफ के फॉर्मेट में ही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग, यहाँ देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि स्टेम के मॉडिफिकेशन है, स्टेम टेंड्रिल थे, बराबर है। तो उसी समय मैंने ये भी बताया था कि लीफ के भी बेटा टेंड्रिल बनते हैं, है ना। सो दिस इज द केस इज हियर, लीफ टेंड्रिल। लीफ का स्पाइन बनता है, स्पाइन का एग्जांपल आप जानते हो यार, क्या जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, फाइलोक्लेड्स में, कैक्टस के केस में, ठीक है। हाँ। लीफ स्केल होते हैं, अभी स्केल लीफ आपको पता है ना, जिंजर वगैरह में हमने देखा। नाउ लीफ पीचर आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखा है? इनको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट, पीचर प्लांट, लीफ पीचर दिया ही गया है, ठीक है। Then even leaf bladder is also an insectivorous plant, है ना। तो leaf bladder कैसे मॉडिफाई हुआ है ये हम लोग देखेंगे। Then there is a leaf hooks, लीफ के हुक्स बनते हैं, ठीक है। फाइलोड, अब यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोगों ने पहले बेटा फाइलोक्लैड ये पढ़ा है और क्लैडोड ये पढ़ा है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसीलिए एग्जामिनर बेटा ये पूछ लेता है, उसको पता है यहाँ बच्चा कंफ्यूज होगा, है ना। मैंने इसीलिए आपको बहुत अच्छी चीज बता के रखी, मैंने क्लैश ऑफ क्लैन ये गेम का नाम है ना आपको बताया, और मैंने क्लैन को ग्रुप कहते हैं, क्लैड को ब्रांच कहते हैं, बराबर सही है कि नहीं? हाँ सर। तो जहां जहां क्लैड दिखेगा वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ट्रिक याद रखो, जहां जहां क्लैड दिखता है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन। दिस इज स्टेम बिकॉज़ इट इज अ फाइलोक्लैड, this is the cladode, so it's a stems modification. What is a phyla? Phyla is a leaf, so if it is a phylode it is a leaf modification. हो गया, confusion नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमें एक शब्द बराबर पता होना चाहिए, that is what is clad, and clad is a branch, it is stem, ठीक है। And now again what is a leaf? हाँ, एक बार और बताओ ना। अरे भाई एक बार क्या है, बार बार बताएंगे। फाइलोड का मतलब है लीफ, है ना। क्लैड जहां पे भी वर्ड आपको दिखाई देगा, क्लैड का मतलब ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच, इट इज अ ब्रांच। सो इफ देयर इज अ क्लैड, ये वर्ड आपको दिखाई देता है, क्लैड ये वर्ड दिखाई देता है, तो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है ना। तो फाइलोड में क्योंकि यहाँ क्लैड नहीं दिखाई देता, क्योंकि फाइला मतलब लीफ है, तो इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। तो दिस इज अ ट्रिक, यू हैव टू बी, है ना, वेरी क्लियर अबाउट दैट, ठीक है। यस सर। अभी लीफलेट टेंड्रिल जो है वो टेंड्रिल का ही टाइप है, वो उसमें ही हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो वन बाय वन एक एक मॉडिफिकेशन। हाँ बेटा, वीनस फ्लाईटाइप को क्या?
वो आएगा, उसको भी बताएंगे, ठीक है। सर हाँ सर टाइप्स ऑफ लीव्स आर मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लेते फ्लावरिंग प्लांट्स के, मतलब क्या बोल रहे हो? हाँ समझे नहीं, क्या बोला तुमने? सर क्वेश्चन क्या है मतलब तुम्हारा? हाँ सर हम लोग ने फ्लावरिंग मतलब टाइप्स ऑफ लीव्स जो पढ़े हैं हाँ उनको क्लासिफिकेशन मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लेते हैं फ्लावरिंग। मॉर्फोलॉजी का तो पोर्शन है ना, मॉर्फोलॉजी में हम लोग करते ही यूज। सर अगर मतलब हम उसको ग्रुप में सारे कैरेक्टर अलग यूज करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, तो हम लोग लीफ के भी अलग अलग शेप को देखेंगे, ऑब्वियस करेंगे। सर मतलब ठीक है, डाइकोट्स में भी अलग अलग लीव्स होते हैं जैसे। बिल्कुल होते हैं ना, डेफिनेटली होते हैं। तो फिर वो अलग अलग ग्रुप में होते हैं, क्लास मतलब अलग होती है ना ना ना, हम लोगों ने जो भी प्लांट्स का मैक्सिमम क्लासिफिकेशन उसके फ्लावर और सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स को लेकर के करा हुआ है, मेन चीज, ठीक है। फिर बाद तो लीफ नहीं में देखते हैं। फिर लीफ का भी कैरेक्टर लेंगे, सभी कैरेक्टर हम लोग कंसिडर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। डन, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहला जो बेटा हमें पढ़ना है मॉडिफिकेशन, वो है लीफ टेंड्रिल। The first modification is a leaf tendril. In some plants, whole leaf is modified into a wire-like structure, which is called as a leaf tendril. Example, Lathyrus apcha और Lathyrus odoratus, जिसको हम लोग wild pea कहते हैं, ठीक है। Obviously, so ये जो wild peas होते हैं, इनके केस में हम लोगों को देखने को मिलेगा leaf tendril, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें लीफ का मॉडिफिकेशन डायरेक्टली टेंड्रिल में हो जाता है। तो मैं आपको एक डायग्राम बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा बेटा मिटा देते हैं, ये वाला पोर्शन यहाँ पे। अरे क्या हो गया? सर लीफ टेंड्रिल मोनोकॉट और डाइकोट दोनों रुक जा, क्या बोल रहा है पता नहीं। क्या बोल रहा है? सर लीफ टेंड्रिल मोनोकॉट और डाइकोट दोनों में भी। अरे नहीं यार, तू ख्याली पुलाव पकाने लग जाता है ना। लीफ टेंड्रिल डाइकोट मोनोकॉट सब में होता है। मोनोकॉट बेटा छोटे पौधे होते हैं, उनमें टेंड्रिल्स की वैसे भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। और उनके स्टेम कल्म होते हैं, कल्म मतलब बाम्बू, शुगर केन, बाजरा, ज्वारी, उनके स्टेम कैसे होते हैं? छोटे पौधे हैं, उनको कहाँ ऊपर चढ़ना है, ठीक है। Now, okay. So here we are going to understand something, है ना। बहुत ही अच्छा ट्रिक आपको याद रखनी है ना। ये मेमोराइजिंग ट्रिक है। ये देखो यहाँ पे बेटा हमने ये स्टेम लिया, ये मेमोराइजेशन ट्रिक है, याद रखो। अभी मैंने यहाँ पे बोला बेटा, ये जो है इस तरह से मैंने ये लीफलेट बनाया, लीफलेट बनाया, लीफलेट बनाया, लीफलेट बनाया। और ये जो एकदम अपर लीफलेट है, ये पूरा ही लीफ होता है, कंपाउंड लीफ हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये जो लीफलेट का पोर्शन है, अगर ये मॉडिफाई होकर के टेंड्रिल बना देगा, ठीक है, तो ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलता है? इट इज सीन इन केस ऑफ व्हाट द पी प्लांट, ठीक है। तो ये पी प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। डन। नाउ अभी यहाँ एक्चुअली लीफ आना चाहिए था, बट लीफ आया ही नहीं है, देयर इज नो लीफ। तो एंटायर लीफ इज मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल, मतलब लीफ का बर्ड जो था वहां पे लीफ आया ही नहीं है ही नहीं लीफ। एंटायर लीफ इज मॉडिफाइड, सो दैट इज सीन इन केस ऑफ व्हाट द लेथाइरस, ओके, ठीक है। अभी मैंने बताया वो जो लेथाइरस में एंटायर लीफ ही बेटा कन्वर्ट हो गया है, किसमें, है ना। इस यहाँ पे सिर्फ लीफलेट इज कन्वर्टेड, लीफ के, है ना, ये छोटे छोटे लीफलेट है यहाँ पे पी प्लांट में। तो लेथाइरस में जो वाइल्ड पी जिसको हम लोग कहते हैं, इनके केस में बेटा एंटायर होल लीफ इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू द टेंड्रिल, ठीक है। सो ये बहुत बहुत नॉर्मल और सिंपल सा पॉइंट है। अगेन यहाँ पे ये लीफ है, थोड़ा ध्यान देना, ये लीफ है। लीफ के यहाँ पे कौन होता है? अरे छोटा सा लीफ, इसको स्टिप्यूल कहते हैं, बराबर है। तो किसी किसी प्लांट में स्टिप्यूल से लीफ टेंड्रिल बनता है, और इसका एग्जांपल है स्माइलैक्स, ठीक है। तो स्माइलैक्स इज एन एग्जांपल, ठीक है। इसके केस में आप लोग नोटिस कर सकते हो, स्माइलैक्स के केस में स्टिप्यूल से टेंड्रिल बनता है,
This is a very simple trick that we have to remember. ठीक है, so Smilax इसमें स्टिप्यूल से बनता है, पी प्लांट में डेफिनेटली बेटा लीफलेट से बेटा आपको देखने को मिलेगा। लैथाइरस जो है उसमें होल एंटायर लीफ इज कन्वर्टेड इनटू द लीफ। अभी ये देखो, ये एक प्लांट देखना, ये मैंने लीफ बनाया, ये लीफ है, ये लीफ का टिप है बेटा, लीफ है यहाँ पे, लीफ का टिप एक्सटेंड हो जाता है और एक्सटेंड होकर के बेटा टेंड्रिल बना देता है। ऐसा आपको देखने को मिलता है, ग्लोरियोसा नाम का प्लांट है। ठीक है, तो ग्लोरियोसा के केस में लीफ टिप बिकम्स, इट्स व्हाट द टिप, यहाँ से टिप से बेटा टेंड्रिल बनता है। पी प्लांट में लीफलेट से टेंड्रिल बनता है, स्माइलैक्स में बेटा स्टिप्यूल से टेंड्रिल बनता है। सो रिमेंबर दिस डायग्राम, एंड इफ यू रिमेंबर दिस वन, ये देखो है ना, तो ये डायग्राम है। इसके साथ साथ बेटा ये डायग्राम मैंने आपको पहले से बता के रखी हुई है। दिस इज अ स्टेम, यहाँ वी लिखा, ये एक्सिल में बेटा यहाँ पे मैंने पी लिखा, इसके बीच में बेटा यहाँ सी लिखा और यहाँ पे ए लिखा है। ये क्या है, स्टेम टेंड्रिल का ट्रिक था ये, है ना। टर्मिनल बर्ड डेवलप्स, टर्मिनल बर्ड विल वी, टर्मिनल बर्ड विटिस, है ना। देन एक्सिलरी बर्ड पैशन फ्लावर, देन बेटा एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड कुकुरबिटा, एंड देन फ्लोरल बर्ड एंटीगोनॉन। तो ये केस जो है ना, ये जो है इनके केस में हमको ऑब्वियसली बेटा पता होना चाहिए। इट्स अ नॉर्मल वन, सो दिस इज अ ट्रिक एंड यू मेक इट, है ना। इसको बनाओ, आपके पास में बना के रखो, क्योंकि जब भी आप बेटा रिवीजन करोगे, जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाओगे, तो ये ट्रिक आपके पास होनी चाहिए। हाँ सर, सर जस्ट सर सर। हाँ बोल सर, रूट्स भी लेते बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या क्या, अरे क्या हो गया तुझे भाई सर्वेश, क्या हो क्या गया है। मैंने बोला सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हम लोग यूज करते हैं, तो रूट भी यूज होता है, स्टेम भी यूज होता है, लीफ भी यूज होता है, सारे पार्ट बेटा क्लासिफिकेशन में यूज होते हैं। किसने मना किया? तो ये अलग अलग सबके लिए क्यों आंदोलन छेड़ रहा है ना, सबको हक नहीं, चाहिए। मतलब मोनोकॉट ट्राइकॉट्स में किसमें होते हैं, मतलब अलग अलग रूट्स होते हैं। वो तो बाद में आएगा ना, मोनोकॉट डाइकॉट का डिफरेंस बताऊंगा ना मैं, तू टेंशन क्यों ले रहा है। अच्छा। रूट पढ़ाते समय मैंने मोनोकॉट का बताया, डाइकॉट का बताया, वेनेशन में मैंने डिफरेंस बताया, लीफ में, है ना, लीफ में बेटा जो भी है ना, खास करके मोनोकॉट में जो लीफ पाए जाते हैं, है ना, वो पैरेलल वेनेशन वाले होते हैं। तो ये तो हो गया। अब पैरेलल वेनेशन के लिए सुटेबल शेप भी होना चाहिए लीफ का। हाँ सर आप रिपीट कर सकते हो। ये डाइवर्ट हो जाओगे, है ना। सो इसके ऊपर रहो अभी फोकस। अभी क्या है, आपको टेंड्रिल पढ़ा रहा हूं मैं, और टेंड्रिल में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए इससे फोकस हटाओ मत। नॉर्मल पॉइंट और सिंपल पॉइंट क्या है यहाँ पे। नॉर्मली हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, लीफ टेंड्रिल में 4 प्रकार के बेटा मैंने टेंड्रिल बताए हैं। एक जिसमें स्टिप्यूल से टेंड्रिल बन रहा है, दूसरा लीफलेट से टेंड्रिल बन रहा है, तीसरा होल लीफ इज कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल, और है ना, एंड नेक्स्ट है बेटा, है ना, लीफ का टिप जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, सो इट्स अ वेरी पॉइंट सिंपल थिंग। हाँ पूछ ले, मन में मत रख। स्टिपुलेटेड लीफ मोनोकॉट में के डाइकॉट? ओह माय गॉड, डाइकॉट में होते हैं स्टिपुलेटेड लीफ। मोनोकॉट में शीत जो होता है ना, शीत जो बताया था, वैसे लीफ होते हैं ज्यादा करके, या तो रेडिकल लीफ होते हैं।
डन हो गया क्या ये? हाँ सर। सो दैट इज अबाउट द टेंड्रिल। टेंड्रिल के बारे में मैंने बता दिया, वायरी स्ट्रक्चर होता है। नाउ लीफ स्पाइन। अभी लीफ स्पाइन आप लोगों ने लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड स्पाइन, ये बहुत इजी कंसेप्ट है ना। एग्जांपल ओपुंशिया, कैक्टस, आर्जिमोन। ये आर्जिमोन का प्लांट हमें दिखाई दे रहा है सामने हमारे। इसके केस में है ना, इसके केस में है ना, किसी बच्चे ने अभी आर्जिमोन बोला था, वहां पे अगर मैंने आर्जिमोन लिखा भी हो तो उसके एंटीगोनॉन करना, एंटीगोनॉन। ओ सॉरी वो हाँ जो सर। टेंड्रिल में एंटीगोनॉन करना, वहां पे है ना, आर्जिमोन मत लिखना। तो ये आर्जिमोन जो होता है इसका ऑयल भी आता है ना। तो आपने कभी इसके फ्लावर देखे होंगे डेफिनेटली आर्जिमोन के, शायद। तो इसके जो भी लीफ के मार्जिन्स होते हैं बेटा, वो कंप्लीटली स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैक्टस में तो एंटायर लीफ इज कन्वर्टेड इनटू द स्पाइन। ठीक है। हाँ ये सर। है ना प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, आर्जिमोन में प्रोटेक्शन देता है, और कैक्टस के केस में बेटा वाटर लॉस से बचा लेता है। तो दोनों ही केसेस है, इट्स अ वेरी सिंपल वन। ठीक है, तो यहाँ पे आर्जिमोन में प्रोटेक्शन के लिए है, और कैक्टस में एंटायर लीफ मॉडिफाई हुआ है टू कंजर्व द वाटर। ठीक, नेक्स्ट। सर स्टेम टेंड्रिल में आपने आर्जिमोन की जगह पे एंटीगोनॉन बोला। हाँ, एंटीगोनॉन बिल्कुल सही। ठीक है, वो फ्लोरल था ना, फ्लोरल एग्जांपल लिया टेंडर। लास्ट में। एंटीगोनॉन लिखना है क्या फ्लोरल बेटा? बर्ड सर, फ्लोरल ब्लड बर्ड के हाँ, जो एग्जांपल था फ्लोरल उसके बर्ड लिए ना। में एंटीगोनॉन लिखना है। हाँ, ओके, फ्लोरल बर्ड से जो बनता है वो एंटीगोनॉन है। सर आपने टेंड्रिल। लास्ट स्लाइड में प्रोटेक्शन का कौन सा नाम दिया? कौन सा बेटा? सर आपने लास्ट स्लाइड में दो प्रोटेक्शन में वाटर आर्जिमोन जो है, आर्जिमोन ऑयल आता है ना, ये अडल्टरेशन होता है। हम लोग जो खाते हैं ऑयल, उसमें इसका ही ऑयल डालते हैं, है ना, और मुनाफा कमाते हैं लोग। आर्जिमोन ऑयल है ना, इट्स डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। श्योर। आगे लीफ स्केल। अभी इसमें क्या होता है, इन दिस लीव्स बिकम थिन, इतने पतले हो जाएंगे लीफ, ड्राई एंड फॉर्म ए मेम्ब्रेन और पेपर लाइक स्ट्रक्चर and serve to protect auxiliary bird as in a ficus and tamarix or ruscus। तो एक्चुअली होता क्या है कि auxiliary bird जो है, अभी एक्चुअली यहाँ पे जो चीज दिखाई गई है ना, यहाँ पे नोटिस करने वाला मुद्दा होता है। जहाँ पे बेटा अभी सपोज बर्ड आएगा, यहाँ पे छोटा सा बर्ड है ना, इसके आजू बाजू में ऐसे पतले पतले लीफ होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, और ड्राई लीफ होते हैं। तो ये लीफ उस एक्सिलरी बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट में देखने को मिलेगा। फिकस हो गया, टैमेरिक्स हो गया, यानी बहुत सारे प्लांट्स में आपको देखने को मिलता है कि आजू बाजू में, बर्ड के आजू बाजू में बिल्कुल पतले पतले मेम्ब्रेनस लीफ होते हैं। उनका काम है उसको एक्सिलरी बर्ड को प्रोटेक्ट करना। दैट इज द सिंपल थिंग। दूसरा स्केल लीव्स मैंने आपको डेफिनेटली बताया। स्केल लीव्स आर सीन इन केस ऑफ व्हाट दी, है ना, जो भी अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं स्टेम, उनके ऊपर बेटा स्केल लीव्स देखने को मिलते हैं। अदरक। हाँ, अदरक, जिंजर। अब आता है बेटा लीफ पीचर के बारे में बात करते हैं हम लोग। सो व्हेन विल टॉक अबाउट द लीफ पीचर, इसके बारे में एक चीज आप लोग सबसे इम्पोर्टेंटली नोटिस करना कि जो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है, सबसे पहली बात कि वो प्लांट है, ये पहले तो आपको पता होना चाहिए। पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट नोटिस करना है कि दे आर प्लांट। इसका मतलब है कि उनके पास ग्रीन लीफ होता है। इसका मतलब है कि बेटा वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक, सो दे आर प्लांट। क्लियर होना चाहिए। तो इसका मतलब उनकी जो कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेते हैं। नाउ जो भी ये प्लांट होते हैं, पीचर प्लांट जिनको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं, दिस प्लांट्स एक्चुअली ग्रो इन दी नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, है ना। तो जो भी बेटा मिनरल का जो कमी होती है, देखो नाइट्रोजन एक बहुत जरूरी चीज है। हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हैं, और अमाइनो एसिड्स बेटा नाइट्रोजन चाहिए, है ना। अमाइनो एसिड्स आर है ना, they need ammonia, NH2, NH3, these things they need. So if there is no nitrogen, there will be no amino acid, there will be no proteins, and there will be no building of the cell. So obviously बेटा कार्बोहाइड्रेट वो बना तो रहे, बट प्रोटीन कहाँ से लाए?
इसीलिए ये प्लांट ऐसे सॉइल में जब ग्रो होते हैं जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल है, जहाँ पे नाइट्रोजन है ही नहीं, तो फिर ये क्या करेंगे? नाइट्रोजन कहाँ से इनको मिलेगा? फ्रॉम वेयर दे विल गेट द नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बेटा वो इंसेक्ट को कैप्चर कर लेते हैं। अभी इंसेक्ट ने बनाया अपना अमीनो एसिड प्रोटीन बना के रखा हुआ है, बस उसको क्रश करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके अंदर जो भी नाइट्रोजन कंटेंट है, जो भी मिनरल कंटेंट है, वो अपने अंदर खींच लेते हैं। क्या तो ये जो लीफ है, एक्चुअली दिस इज अ लीफ, ये लीफ है जो इतना अच्छा मॉडिफाई हुआ है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो आपको है ना, बहुत से बच्चे सिर्फ इतने ही पोर्शन को देखते हैं, इतना पोर्शन, पिक्चर मतलब इतना, नो इतना नहीं है, ये इतना है। अगर आप देख पा रहे हो तो आप अच्छे से देखो, ये लीफ है, एंटायर लीफ इज दिस इज एंटायर लीफ। आप बोलो सर, अगर पिक्चर प्लांट नाइट्रोजन वाले सॉइल में उगाए तो अच्छा ही है, उसको क्या प्रॉब्लम है? अभी उसकी आदत नहीं जाएगी, ठीक है, आदत तो नहीं जाएगी, सही है, वो खाएगा ही, उसको उसका जेनेटिक एडाप्टेशन है। हाँ, एडाप्टेशन है वो, बट वो वहां पे हाँ ठीक है। कंटिन्यूअसली हम उसको ग्रो करते रहे तो एक नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, इवोल्यूशन इतने जल्दी नहीं होता। ठीक है, सो यहाँ पे मुद्दा है कि ये जो टिप है, आप देखोगे अभी लीफ का टिप है, ये इस तरह से मॉडिफाई हुआ है, आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से है ना। तो ये हो गया बेटा, एक पिक्चर पूरा तैयार हो गया यहाँ पे। ठीक है, और उसके ऊपर एक ढक्कन भी होता है ऐसा, है ना। अब यहाँ पे ऑब्वियसली डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक, और जैसे ही कोई इंसेक्ट अंदर घुसेगा, वो उस डाइजेस्टिव जूसेस को, उसको लगता है कि नेक्टर है, इंसेक्ट्स को लगता है या ऑर्गेनिजम्स को लगता है कि उसके लिए खाने के लिए बनाया है, तो वो गलत होता है। और जैसे ही उसकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, जैसे वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से जब एंट्री हो जाती है तो बेस्ट चीज है बेटा, ये थोड़ा सा इसका ये थोड़ा झुक जाएगा तो ये लीड है बंद हो जाता है, लीड कवर हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और ये डाइजेस्टिव जूसेस में बेटा ये फंसा रहेगा और उसको बेटा पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बेटा ये जो लीफ का जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, इस तरह से बेटा है ना, वहां से उसको वो है ना नरिशमेंट जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। तो दिस इज व्हाट है ना, यहाँ ये एग्जांपल है जैसे कि नेपेंथिस, इसको हम लोग पिक्चर प्लांट कहते हैं, या डायस्टिडिया। ठीक है, इट्स नॉट, तो ये जो है, ये जो प्लांट होते हैं, इनके केस में ऐसे अरेंजमेंट है। ठीक है, अभी वीनस फ्लाई जो होता है ना, उसको फ्लाई ट्रैप जो बोलते हैं, उसमें भी उसका जो लीफ है वो अलग ढंग से, वो बहुत सेंसिटिव बन जाता है, इतना सेंसिटिव होता है कि उसके जो जूसी पैड होते हैं लीफ के बने हुए, दोनों तरफ दो माउथ जैसा वो पोर्शन बना, आपने देखा होगा वीनस फ्लाई ट्रैप वाला, डेफिनेटली बहुत लोगों ने एनिमेशन देखा होगा। ठीक है, तो वो उसमें ट्रैप कर लेगा इंसेक्ट को और उसको वो किल कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, छोड़ेगा नहीं। हाँ बोलो। तो सर जो वीनस फ्लाई ट्रैप है वो लीफ पिक्चर में इंक्लूड होता है कि लीफ ब्लैडर में होता है सर? वो दोनों में ही इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, वो ट्रैप है, वो ट्रैपर में इंक्लूड होता है, समझ रहे हो? हाँ, अलग ही। हाँ, यस, ठीक है। सो इट्स नॉट ब्लैडर, इट्स नॉट पिक्चर, है ना, वो पिच भी नहीं करता उसको ना, उसको बेटा वो है ना, ये वाटर जैसा जूसेस, ये जो ब्लैडर वाले हैं, ये एक्चुअली प्लांट जो होते हैं वो खास करके हाइड्रोफाइट है, मतलब पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, सो इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू द ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि यूट्रिकुलरिया, इसको हम लोग ब्लैडर वॉर्ट कहते हैं। अगर आप देखोगे तो है ना, यूट्रिकुलरिया में इस तरह से बेटा उसके ऊपर इस तरह से ब्लैडर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें डेफिनेटली बेटा जूसेस भरे होते हैं, वो बाहर से है ना, ये एंटायर ब्लैडर हमें दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर ये हेयर है। ठीक है, जो अट्रैक्ट करेंगे, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में अगर इंसेक्ट अंदर घुस गया तो बाहर फिर वो वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, सो ऐसा ही वो ट्रैप उन्होंने अरेंज करके रखा हुआ है, दैट इज व्हाट द लीफ ब्लैडर है ना। इसका एग्जांपल है यूट्रिकुलरिया।
ठीक है। यस सर। एंड द लीफ हुक, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो अभी लीफ हुक वाला जो पोर्शन है, इन सम प्लांट्स terminal leaflets are modified into the curved hooks for helping the plant in climbing, है ना। अब ये प्लांट आता है जिसका नाम है बेटा बिग्नोनिया उंगिस्कैटी, है ना। प्लांट का नाम है बिग्नोनिया उंगिस्कैटी। इसमें होता क्या है कि इसका जो एक इस तरह से ये लीफ है, ये लीफलेट है, ये लीफलेट है, पर इसका टर्मिनल लीफलेट जो होते हैं तीन, है ना, तीनों सूख जाते हैं और उनसे बेटा इस तरह से, है ना, नेल्स या हुक जैसा बन जाता है। तो उंगिस्कैटी मतलब कैट की उंगलियों जैसा, नाम से ही समझ में आना चाहिए, उंगिस्कैटी, लाइक द, है ना, फिंगर्स ऑफ द कैट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं उंगिस्कैटी। द प्लांट इज द बिग्नोनिया, ठीक है। इसलिए इसका कॉमन नेम है कैट्स नेल। कॉमन नेम क्या है इसका? कैट्स नेल। तो इसके केस में आप देखोगे तो ये इससे हुक बनते हैं, और ये हुक जो है बेटा, ये क्योंकि वीक स्टेम है, जैसे टेंड्रिल का रोल होता है, टेंड्रिल क्या करता है, वीक स्टेम को सपोर्ट करता है ऊपर चढ़ने के लिए, वैसा ही हुक होता है, और ये भी वही काम करता है। लीफ हुक्स आर आल्सो फॉर द क्लाइंबिंग वन, ठीक है। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मॉडिफिकेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है फाइलोड। फाइलोड। नाउ फाइलोड क्या है? फाइलोडिन है, दिस इज अ ड, ठीक है, नॉट ई। सो फाइलोड जो होता है, in some plants petiole becomes flat। अब यहाँ पे नोटिस करना है कि यहाँ पेटियोल जो होता है, पेटियोल नॉट द लीफ ब्लेड, ठीक है, पेटियोल बिकम फ्लैट। और इस तरह से देखो, ये पूरा एंटायर पेटियोल है, ये पूरी तरह से फ्लैट हो गया, और इसके ऊपर बेटा यहाँ पे लीफ आपको दिखाई दे रहे हैं, कंपाउंड लीफ आपको दिखाई देता है। सो जब पेटियोल, क्योंकि ये ग्रीन बन जाता है, ये लीफ जैसा मॉडिफाई कर लेता है, खुद को लीफ जैसा बना लेता है, और ये लीफ बाद में, है ना, शेड हो जाएंगे। तो इसको हम लोग, हाँ, ये लीफ नहीं रहते और ये खुद फोटोसिंथेसिस करेगा। बट इसमें मिडरीब और वेनेशन चीजें नहीं होगी, दे डू नॉट हैव वेनेशन, क्योंकि वो पेटियोल है। तो ये नेचुरल हमें दिखाया जा रहा है, ये देखो, ये एक्चुअली उसका पेटियोल है, और फिर उसका बेटा ये एक्चुअली नॉर्मल लीव्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो दिस इज अ मॉडिफाइड लीफ स्टैक। When the petiole modifies into the leaf-like structure, that's called as what? The phylloid. उसे हम लोग बेटा phylloid कहते हैं। रहता है वो ही लीव्स में हो जाता है, लीफ जैसा बन जाएगा। सो और ये इसका एग्जाम्पल है बेटा ऑस्ट्रेलियन एकाशिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन एकाशिया जो प्लांट है, उसमें ये देखने को मिलता है। नाम अगर ऑस्ट्रेलियन एकाशिया है, तब भी इंडिया में भी ये प्लांट आपको पाया जाएगा, देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये गुलमोहर जो हम लोग बोलते हैं, गोल्ड मोहर बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ही प्लांट में आता है एकाशिया, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलियन एकाशिया जो है, उनके केस में आपको ऐसा फ्लैट पेटियोल देखने को मिलेगा, लीफ का स्टॉक जो है लीफ जैसा मॉडिफाई हो जाता है, इसको हम लोग फाइलोड कहते हैं, विच इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम दी फाइलोक्लेड एंड क्लैडोड, ठीक है। हाँ सर। सो दिस आर द थिंग्स। लीफ टेंड्रिल मैंने आपको बता दिया था, पी प्लांट में देखने को मिलेगा, गार्डन पी प्लांट में उसका जो लीफलेट होता है, लास्ट लीफलेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द, है ना, टेंड्रिल। और लैथायरस ओडोरेटस जो है, जिसको हम लोग कह रहे हैं स्वीट पी, लैथायरस एपाचा जो है वाइल्ड पी होता है, और लैथायरस ओडोरेटस जो है वो बेटा स्वीट पी है। तो इसके केस में ये नोटिस करना है कि उसका एंटायर लीफ जो है बेटा, वो कंप्लीटली ये जो है लिफलेट जो है, लिफलेट जो होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। हाँ, तो मतलब ये देखो, ये एक रैचिस है, रैचिस के ऊपर बेटा ये लिफलेट है, फिर उसके बाद ये लिफलेट है, और बाकी के बेटा लिफलेट गायब हो गए, अब ये टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया। हाँ सर, ठीक है। सो दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगेन यहाँ पे वैसा ही आपको दिखाया जा रहा है, लिफलेट्स आर देयर, but this leaflet is modified into tendril, modified into like this। तो above जितने leaflet है, हाँ बोलो सर। ये जो स्वीट पी और वाइल्ड पी में डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंस क्या आता है? ऑब्वियसली डिफरेंस है, उनके मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस है, फ्लावर में डिफरेंस है, ठीक है। वो लैथायरस है, ये भी लैथायरस एक ही सिंगल जीनस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। खाली थोड़ा और सीड जो होते हैं, खास करके उनके जो टेस्ट होते हैं, उनमें डिफरेंसेस है,
ठीक है, हैबिटेट में डिफरेंस है. सो दैट इज व्हाट द थिंग. लैथेरस एपाचा एंड लैथेरस ओडोरेटस, ये दो अलग अलग है. ठीक है, इसको हमें समझा. 3 पी है, एक गार्डन पी है, एक स्वीट पी है, एक वाइल्ड पी है. एक वाइड पी है. हाँ ठीक है. सो गार्डन पी तो यही मेंडल वाला है, पाइसम सटाइवम वो जो देखा है सर. हाँ बस. सो ये हो गया बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ, है ना. ये भी है विनस फ्लाई ट्रैप का मॉडिफिकेशन, डायोनिया उसे बोलते हैं, है ना. इट्स आल्सो हैज अ मॉडिफाइड लीव्स. तो ये अभी हमने डिस्कस किया था. तो ऑब्वियस आज के लिए बस बेटा इतना ही काफी है. तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसकी कहानी जो है लीफ की, जो थोड़ी बहुत बची हुई है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय. थैंक यू सर. बाय सर. बाय. थैंक यू.